नमस्कार, आदाब और जय आरसीएम सभी को। कुछ स्टार्टअप करने से पहले कुछ लाइन से मैं अपनी बात को स्टार्ट करूंगा। उससे पहले सभी को एक बार जय आरसीएम। जय आरसीएम। खूबसूरत खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है। ना जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है, ना जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, जिनसे कभी न बिछड़ने का रिश्ता बन जाता है। आप सभी को आदर, अभिनंदन और आभार आप सभी का। आज के इस लाइव यूट्यूब और जूम वेबिनार में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माई सेल्फ मकबूल दरस, आई एम फ्रॉम इन बाड़मेर राजस्थान। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आरसीएम बिजनेस के बारे में कुछ मैं मेरा यात्रा वृत्तांत जो रहा है वो मैं शेयर करूंगा। और मुझे जो आज की जिम्मेदारी मिली है कि कुछ 5 मिनट आपसे रूबरू होने के लिए, तो मैं मेरी बारे में सबसे पहले बता देता हूँ। मेरा नाम मकबूल अहमद है। बेसिकली मैं बाड़मेर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। आज बड़ी खुशी हो रही है कि मुझे इस यूट्यूब जैसे सुमेर पवार सर का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि मुझे मौका मिला है और मैं सभी से रूबरू हो पा रहा हूँ। और आज जिस प्रकार लाइव वेबिनार में सारे लोग तो इतना बहुत बड़ा बेनिफिट और रिजल्ट्स निकाल रहे हैं, मुझे लग रहा है मैं भी रोज देखता हूं और मुझे बहुत ही ऐसा लगता है वाकई में इस रिजल्ट से मेरे को कुछ बोलना भी नहीं आता था, लेकिन इन प्रोग्राम्स की वजह से और रोज आरसीएम बिजनेस में आके मैंने जो सीखा है, जो सारा चीजें एक स्टूडेंट से लेके आज तक जो मैंने स्कूल में, मुझे शायद टीचर खड़ा करता था क्लास बेंच के ऊपर, तो मुझे कभी किसी के सामने या सर के सामने बोलने में झंझनाहट होती थी, पैर कांपते थे। लेकिन आरसीएम बिजनेस में लगातार सेमिनार और जूम मीटिंग और यूट्यूब पर प्रोग्राम अटेंड करके मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस में, आज चाहे 1000 लोग सामने हो तो मैं आराम से आसानी से बोल सकता हूँ और बात कर सकता हूँ। तो आज मैं थोड़ी बहुत मेरी जो जर्नी रही उसके बारे में शेयर करूंगा। हालांकि मेरा कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं है। मुझे किसी गंगाराम जी सर का आज प्रोग्राम था, तो वो किसी कारण से रिस्पॉन्स नहीं हो पा रहे, तो मुझे केसाराम जी सर ने मौका दिया। तो केसाराम जी सर का मैं आभार व्यक्त करूंगा, उन्होंने मुझे सभी के सामने अपना चेहरा लाने का मौका दिया। तो मैं बात करना चाहूंगा कि आरसीएम बिजनेस में लोग आते भी जल्दी हैं और जाते भी जल्दी हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जिस प्रकार एक नए पेड़ को लगाने में मेहनत करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, उस प्रकार अगर आम का और नीम का पेड़ लगाया जाए तो नीम आसानी से उगता है और आसानी से बड़ा होता है, उसमें फल नहीं होते हैं। पर आम का जो पौधा होता है उसमें लगाने में तकलीफें होती है, 3-4 साल बड़ी मेहनत, कठिनाइयां करनी पड़ती है, सारी चीजें एफर्ट्स लगते हैं, पर जो उसके रिजल्ट्स होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी होते हैं। इसी प्रकार आरसीएम बिजनेस में सेम सिस्टम है। लोग आते भी हैं, बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं, जिनको आगे का विजन दिख रहा है। और मेरे यात्रा वृत्तांत में मुझे बहुत सारी इस प्रकार के मतलब चैलेंजेस भी आए। काफी लोगों ने मुझे इस प्रोग्राम में, मतलब मुझे नेगेटिविटी भी आती है और मैं हमेशा पॉजिटिविटी भी आती है, क्योंकि सिंपल सी चीज है, लाइफ में नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी आना पॉसिबल है। पर बड़ा विजन देखते हैं हम, बड़े विजन के ऊपर काम करते हैं, बड़े फोकस को बड़े विजन को देख के अगर हम काम करें तो आरसीएम बिजनेस जैसा एक सटीक और भविष्य में बढ़ने वाला बिजनेस इस भारत में ना तो अभी तक कोई ऐसा है और नहीं हो पाएगा, क्योंकि मार्केट के अकॉर्डिंग सारी रिजनेबल रेट और मार्केट की कल्चरल और भारतीय लोगों की मानसिकता के अनुसार 100% शुद्ध प्रोडक्ट और एकदम आसान और बिल्कुल अच्छा प्लान, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। बाकी मैं कई बार मेरे साथ मतलब यूं अदर मैं बात नहीं करना चाहता हूं, पर बहुत सारे लोग मुझसे कंपैरिजन करते हैं। जब मैं उनको एक ही चीज बताता हूं कि आपका प्रोडक्ट और हमारा प्रोडक्ट कंपैरिजन कर लीजिए सर, उसके बाद आप मेरे से आगे की बात करना। और फ्रेंड्स, जिस प्रकार हमें एक चीज बताना चाहूंगा कि किसी भी मार्केटिंग वे में अगर कामयाब होना है, बड़ी सक्सेस पे जाना है, बड़ी ग्रोथ लेनी है, तो अगर नेटवर्क मार्केटिंग को देखें तो नेटवर्क मार्केटिंग का भारत के अंदर सबसे बड़ा फ्यूचर और सबसे बड़ा मिशन के ऊपर काम कर रही है आरसीएम बिजनेस। और आरसीएम बिजनेस में सबसे जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो टीम सत्तू पवार कर रही है। मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि इस प्रकार के प्रोग्राम देखे कि सत्तू पवार सर ने जो एजुकेशन सिस्टम डाला है हमारे लिए, और सुमेर भैया का जो हमारे साथ हम लगातार जूम यूट्यूब पे जो हमारे साथ कॉन्फ्रेंसिंग चलती है, बहुत ही अच्छा लगता है। और बात करूं नेक्स्टली में, तो मैं ज्यादा समय न खराब करते हुए
मैं ज्यादा समय खराब न करते हुए श्रीमान ऑनरेबल केसाराम जी सर को इनवाइट करना चाहूंगा। तो इनवाइट करने से पहले कुछ 2 लाइन से उनको इनवाइट करूंगा, ताकि मुझे, मेरे भी गुरु हैं, मेरे भी सीनियर हैं, मैं उनसे सब कुछ सीखा हूं। एक लाइन है कि चारों तरफ हो खुशियां, चारों तरफ हो खुशियों की लहर, हर तरफ जग का सुगनाम रहे, बरसे असीम कंपा ईश्वर की, आपके होठों पे सदा मुस्कान रहे। वी आर वेरी मोस्ट इनवाइटेड श्रीमान केसाराम जी सर, प्लीज वेलकम। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं सॉरी चाहूँगा कि आज गंगाराम जी प्लान प्रेजेंटेशन के लिए और प्रस्थानों के लिए हमारे बीच में आने वाले थे, परंतु उनके कोई आकस्मिक काम होने के कारण वो आउट ऑफ स्टेशन जाने के कारण इस वेबिनार के अंदर उपस्थित तो होने में असमर्थ रहे हैं। निश्चित रूप से मैं एक जूनियर सुमेर तैयार कर रहा हूँ, और कहीं भी इनके शब्दों में कहीं कुछ आपको अलग लगा है तो भी थोड़ा सा बच्चा है, तैयार कर रहा हूँ। थैंक यू दोस्तों। सर आवाज बंद हो गई आपकी। हेलो, अनम्यूट पे क्लिक करो सर। ओके ओके ओके। हाँ थैंक यू सर। आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है सर आवाज, कंटिन्यू। हाँ बिल्कुल बोल रहा हूँ सर। फर्स्ट पे ले जाओ, फर्स्ट पे एक बार। ये हेलो हेलो। हाँ सर, जैसा कि हमारी कल्चर है, परिचय के बतौर मैं जानकारी देना चाहूँगा। माई सेल्फ केसाराम, प्रोफेशनल मैं सीनियर टीचर हूँ, किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि मैं सीनियर टीचर हूँ, उसके साथ में भी ऊपर वाले की मेहरबानी से और मेरे गुरुजनों के आशीर्वाद से ये सिस्टम मेरे समझ में आ गया। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे सभी शिक्षक साथियों का अगर ये सिस्टम समझ में आ जाए तो हमारे माननीय टीसी जी साबड़ा का जो एक बहुत बड़ा अभियान है उसके अंदर बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। देर लगेगी परंतु निश्चित रूप से मेरे साथियों के साथ में समझ में आएगा। और मैं आगे की कार्रवाई के लिए मैं सिस्टम के ऊपर आता हूँ। सीधा मार्केटिंग, नेटवर्किंग मार्केटिंग है क्या, इसके बारे में मेरे साथियों को बताना चाहूंगा। नेटवर्किंग मार्केटिंग एक प्लानिंग के थ्रू ये विकसित देशों के अंदर 1959 से चल रहा था, और हमारे भारत के अंदर 1995 से विदेशी कंपनियां नेटवर्किंग मार्केट, मल्टीलेयर मार्केटिंग के ऊपर काम शुरू हुआ था। उस समय नेटवर्क मार्केटिंग किसी भी सेवा को कंपनी से सीधा उपभोक्ता तक पहुंचाना एक युक्ति है, जिसमें उपभोक्ता कंपनी से सीधा जुड़ता है और उत्पाद खरीदता है, जिससे कंपनी द्वारा उपभोक्ता को कुछ फायदे मिलते हैं, जिसमें प्रोडक्ट कैशबैक, बेहतर आदि हो सकते हैं। साधारण तौर किसी भी उत्पाद अथवा सर्विस को बेचने से 2 तरीके होते हैं, उसमें एक होता है ट्रेडिशनल और एक होता है नेटवर्किंग। अब ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर मैं साथियों आपको साथ में शेयर करना चाहूंगा। ट्रेडिशनल बिजनेस के मार्फत भी बहुत सारे साथी पैसा कमाते हैं, परंतु निश्चित रूप से आपने देखा होगा, अपने अड़ोस पड़ोस में देखना, सगा भाई भी ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर पैसा कैसे कमाता है वो आपको और मेरे साथ में कभी शेयर नहीं करता, कभी नहीं बताता है। यहाँ पर थोड़ी सी समझने की कोशिश करना साथियों। ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर पैसा कैसे कमाता है, अपनी अमीरी कैसे बनाता है, वो सगे भाई को भी नहीं बताता, अन्य रिश्तेदारों को तो क्या बताएगा। परंतु ये नेटवर्किंग बिजनेस के अंदर एक बहुत बड़ी खूबी है
नेटवर्किंग बिजनेस के अंदर ये एक बहुत बड़ी खूबी है कि यहाँ पर पैसा कमाने के साथ में पैसा कमाने का तरीका भी बताया जाता है, परंतु वहां पर उल्टी गणित है कि वहां तो लोग समझाते नहीं है, और यहाँ समझाना, हम जानकारी देने के बाद में भी हमारे बहुत सारे साथियों की जानकारी के ऊपर विश्वास नहीं होता है। और बेनिफिट्स, ट्रेडिशनल यूनिट में बेनिफिट्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर यूनिट होती है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर प्रोडक्ट और सर्विस सीधा कस्टमर तक पहुंचाती है। इस मार्केट में कस्टमर के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जो प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रमोट करते हैं, जिसमें कंपनी अपने बेनिफिट्स का एक बड़ा हिस्सा 50 से 60% कस्टमर डिस्ट्रीब्यूट करती है, और कस्टमर को एक अतिरिक्त आमदनी कमाने का बहुत बेहतरीन मौका मिलता है। और निश्चित रूप से यहाँ पर कोई इन्वेस्ट नहीं, नेटवर्किंग बिजनेस के अंदर, जैसा कि साथियों बहुत सारे कल हीरालाल जी सर ने बताया था, दौलाराम जी भाट साहब ने बताया था कि यहाँ पर कोई इन्वेस्ट है ही नहीं, केवल मात्र बिलीव है और लर्न है, सीखो और सिखाने के ऊपर ये बिजनेस चलता है। परंतु निश्चित रूप से समय लगेगा हमारे बहुत सारे साथियों के समझ में आने में, परंतु हम सौभाग्यशाली हैं कि इस सिस्टम के अंदर लगातार कार्य करने के लिए प्रेरित रहते हैं। बहुत सारे साथियों ने इसकी जिम्मेदारी ली है। अब नेटवर्किंग मार्केटिंग का फायदा क्या, बेनिफिट्स, नेटवर्किंग मार्केट का बेनिफिट पूरे दिन का प्लान करना सिखाया जाता है। यहाँ पर मैं आपको निवेदन कर दूं, हमारे पास में जो खाली समय होता है, लोग बहुत सारा उसको समय को उपयोग कैसे करें उनको पता ही नहीं। यहाँ पर मैं आपको सभी साथियों से शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों, पैसा कमाते हैं और उसको दो जगह काम में लेते हैं, एक तो इन्वेस्ट करते हैं और एक वेस्ट करते हैं। वेस्ट करने का मतलब होता है खर्च, और इन्वेस्ट करने का मतलब होता है बोया, यानी वो कई गुना होकर बढ़ता है। और इस नेटवर्किंग बिजनेस के अंदर आप अपने समय को वेस्ट नहीं कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो। और जब इन्वेस्ट होता है तो निश्चित रूप से कड़ी मेहनत चाहिए, लगातार हमारे को नॉलेज चाहिए, और लगातार अगर इसको हम इन्वेस्ट करते रहते हैं तो निश्चित रूप से कई गुना ये समय हमारे लिए कई गुना काम करता है। जैसा कि हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम का कहना है कि हम अपने भविष्य को नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने आदतों को बदल सकते हैं, और वह बदली हुई आदतें हमारा भविष्य बदल देगी, अर्थात हमारी आदतें ही हमारा भविष्य बनाती है। तो निश्चित रूप से अपने समय के सदुपयोग के ऊपर सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि इस समय को सदुपयोग नेटवर्किंग मार्केटिंग वेस्ट नहीं करें। कर रहे हैं बहुत सारे, भारत के 80% दुनिया इस समय को समझ ही नहीं रही। समय निकलने के बाद कतई वापस आने वाला नहीं है, कल का दिन वापस नहीं आएगा निश्चित रूप से। अब यहाँ पर नेटवर्किंग बिजनेस के अंदर जब हम काम करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी एक थॉट सकारात्मक बनती है, क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट इस फैक्ट में काम करते हैं। और इसी कारण से बहुत सारे साथी नेटवर्किंग बिजनेस के आने के बाद में भी महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, 3 साल, कई 5 कई 10 साल का आने के बाद में भी आउट हो जाते हैं, क्योंकि उनकी थॉट निश्चित नहीं है। और यहाँ पर जब हम इस काम को करते हैं लगातार, तो हमारी लगातार पॉजिटिव थिंकिंग बनी रहती है, और यही चीज एक अलग नजरिए से देखने को शुरू करते हैं। ये सब अच्छी संगत के कारण होता है। निश्चित रूप से हमारे गुरुजनों का आशीर्वाद मिलता है, बड़े बड़े अच्छे लोगों के साथ में, जैसा कि पहले स्टार्टिंग मैंने फोटो दी थी। ये नेटवर्किंग क्या ताकत है साहब, नहीं तो पता ही नहीं कि बाड़मेर तक जाना महीने में 1-2 बार होता है, और यहाँ तो पूरे देश घूमने का अवसर मिलता है। थैंक यू। अतिरिक्त आमदनी, इस नेटवर्किंग बिजनेस करने से अगर हमने इस काम को लगातार मनोयोग और शिद्दत से, बिल्कुल ध्यान से सुना, मनोयोग और शिद्दत से सिस्टम के अनुसार कर लिया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये एक ऐसी आपकी इनकम होगी जिसका आपको पता ही नहीं चल रहा है कि मैंने जो इस सिस्टम को सीखने के लिए और मेरे साथियों को सिखाने के लिए समय बोया है, और वो समय कितना गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी व्यक्ति मनचाही इनकम प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्तित्व का विकास, देखिए दोस्तों, आज इस सिस्टम का तो बहुत सारे साथियों के साथ में मिलने को मौका मिलता है, और सब अपने आप के अंदर, मेरे सीनियर साथी सब अपने आप के आम से खास बने हैं, और उनकी पर्सनलिटी देखो वाकई में बिजनेसमैन है। और अगर पता करते हैं कि उन्होंने इन्वेस्ट क्या किया, तो केवल मात्र बिलीव और टाइम, दो को इन्वेस्ट किया और कई गुना बढ़कर हमारे सामने आया। जो नेटवर्क मार्केट है, ये सब कुछ सीखने को मिलता है जो बाहर किसी कॉलेज में नहीं सिखाई जाती है। यहाँ पर अभी
हमारी यूपी सरकार ने शायद और दिल्ली की यूनिवर्सिटी ने ये जरूर सिखाने के लिए शुरुआत की है, और वह पब्लिक स्पीकिंग आप बाहर लाखों रुपए देकर भी नहीं सीख सकते। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे को बातचीत करने का तरीका सीखते हैं। जैसा ही अभी भाई मकबूल ने थोड़ा सा प्रयास किया था, और सुमेर भाई हम सभी को हैंडलिंग कर रहा है। अब आपके हमारे सभी मेरे साथ हम उम्र के साथी बैठे हैं, सभी सीनियर साथियों से समझो तो सही, ये इन साथियों को, इन बच्चों को कैसे बात करने का तरीका सीखा है। ये नेटवर्किंग मार्केटिंग मार्फत बात को किस तरीके से, किस व्यवहार के साथ में, किस आदमी के साथ में किस तरीके से बात करनी है, सब कितनी बड़ी हमारे प्रभावपूर्ण व्यवहार होता है, और यही हमारे को आगे बढ़ने का बहुत बड़ा अवसर देता है। साथियों, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, हम अपने आप एक आदमी की शक्ल देखकर भी जान सकते हैं कि ये कुछ न कुछ कामयाबी की ओर अग्रसित है, इसका कोई न कोई गोल है। कारण क्या है कि हमने इस थॉट को बना लिया और हम उसी के अनुसार दिखते हैं। पीपल स्किल्स, साथियों यहाँ पर नेटवर्क मार्केट में एक ऐसी स्किल सीखने को मिलती है जो व्यक्ति किसी जीवन भर काम आता है, क्योंकि नेटवर्क मार्केट लोगों को बिजनेस है। यहाँ आप लोगों के साथ में काम करते हैं, जिससे सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आप एक व्यावहारिक व्यक्ति बन जाते हैं। लोग आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, और आपके उनके प्रिय मित्र बन जाते हैं। दोस्तों देखिए, ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर आपस में एक दूसरे की आलोचना होती है, एक दूसरे से हेट करते हैं, और यहाँ पर एक दूसरे को कोऑपरेट किया जाता है, और एक दूसरे को देखकर बड़े खुश होते हैं कि निश्चित रूप से सत्यजीत पवार हमारे यहाँ आने चाहिए, सत्यजीत पवार से बात होनी चाहिए। और कभी कभी हमारे सीनियर गुरुदेव राठौड़ साहब का और रवि जी सर का जब फोन आ जाता है तो हमारा तो सीना फूल जाता है, और दोस्तों को बताते हैं, देखिए सर ये हस्ती क्या आप लोग नहीं जानते, बट मैं जानता हूँ इतनी बड़ी हस्तियाँ हमारे साथ में बात कर रही है, हमारे को सहयोग दे रही है, हमारे ऊपर सानिध्य बनाए रखती है। थैंक यू। नेक्स्ट, पैसिव इनकम। दोस्तों हमारे इनकम के दो जरिए हैं, एक एक्टिव इनकम है और एक पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम है जिस काम को हम करेंगे तब तक इनकम होगी, जब तक करेंगे तब तक इनकम होगी। अभी आपने देखा होगा तो लॉकडाउन के समय भारत की लगभग अर्थव्यवस्थाएं डगमगा गई थी, और बहुत सारे बिजनेस डगमगा गए थे, और दुकानों का, फैक्ट्रियों के गेट ही नहीं खुल रहे थे, इनकम का पर्सन नहीं होता है, और वो केवल मात्र एक्टिव पर्सन, जब तक अगर व्यापारी है और उसका शटर ऊपर है तब तक उसकी इनकम, और शटर नीचे ही होते ही उसकी इनकम बंद है। जिस प्रकार की हम सेवा में है, जब तक हम सेवा में है तब तक तो हमारे को बहुत बेहतरीन फैसिलिटी मिलेगी, और 2004 के बाद में जो साथी मिले उनको तो पेंशन भी नहीं मिलेगी, हम लोगों को जरूर मिलेगी, परंतु थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। जिस दिन हम सेवानिवृत्त हो जाएंगे उस दिन हमारी जो तनख्वाह है वो आधी हो जाएगी। यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश करना कि जब हम सेवानिवृत्त होंगे तो घर का खर्चा अदा कर सकते हैं क्या? जिस इस तरह से हमने लाइफ स्टाइल को मेंटेन किया, क्या हम वो कम कर सकते हैं? नो। यहाँ पर इसलिए दोस्तों ये एक पैसिव इनकम, इस नेटवर्किंग बिजनेस के मार्फत पैसिव इनकम है, और इस पैसिव इनकम के जब हम काम नहीं करेंगे तो भी इनकम होना मजबूरी है। परंतु यहाँ भी वही शब्द दोहराऊंगा, जैसा कि गुरुदेव कहते हैं रवि जी सर, कि दोस्तों 5 साल पैसों के पीछे मत भागना, 5 साल सिस्टम के पीछे भागना, और दावे के साथ कह सकते हैं, हमारे गुरुजी भी कहते हैं और हम भी कहते हैं, 5 साल मनोयोग सिद्ध से सिस्टम के पीछे भागना, और 5 साल के बाद में सिस्टम आपके पीछे पैसा भगाएगा। नेटवर्किंग बिजनेस के अंदर हेल्प नेचर का बिजनेस है। अगर आप दूसरों की मदद नहीं करेंगे तो आप सक्सेस नहीं होंगे सर, सीधी सी गणित है। अगर आप अपनी टीम के लोगों को रॉयल्टी, टेक्निकल लेवल, पिन लेवल, डिस्प्ले बॉल, ये सारा बिजनेस का विचार नहीं दोगे, उनको मोटिवेट नहीं करोगे, उनका गोल डिसाइड नहीं करोगे, उनके गोल के ऊपर कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं करोगे, तो निश्चित रूप से आप भी सक्सेस नहीं है।
तो यहाँ पर नेटवर्किंग बिजनेस के अंदर दूसरों की मदद करने का बहुत बेहतरीन तरीका है, और दूसरों को बेहतरीन करने से निश्चित रूप से कई बार तो अपने माँ बाप को भी भूल जाते हैं, परंतु अपने गुरुजनों को जिन्होंने इस जिंदगी को बेहतरीन बनाने का तरीका बताया और बहुत बेहतरीन लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। जैसा भाई हीरालाल जी भाटी, ये मेरे धनराज भाटी, आई एम प्राउड ऑफ यू। कितने जानदार इन्होंने जीरो से हीरो बन गए सब, और क्या चाहिए इस सिस्टम के अंदर। और नेटवर्किंग बिजनेस के अंदर ये सारी चीजें हमारे को एक दूसरे की हेल्प सिखाती है, और हेल्प करना मजबूरी है, शौक नहीं, यहाँ मजबूरी होगी, क्योंकि हमारे को भी आगे बढ़ना है, और हमारे को आगे बढ़ना है तो टीम को आगे बढ़ाना है। जब हम नेटवर्किंग बिजनेस के अंदर 4 से 5 साल जब मैं सिस्टम आया था, और मेरे गुरुजी आज भी दोनों हॉटलाइन पर है, मिस्टर ए जुगतावत और सतुजी कुमार, मेरे पास में चोटन आए थे। सिस्टम समझ में आया कि नहीं आया, परंतु तो एक साथी ने कहा कि मांगा क्या, मैं कुछ नहीं, डॉक्यूमेंट मांगे हैं, राशन का सामान लेने के लिए कहा है, समझ में इतना ही आया था, ले लिया। परंतु उन साथियों ने इस बिजनेस को मेरे को सिखाना शुरू किया, उन्होंने लगातार मेरे ऊपर आशीर्वाद देगा। मैं इन गुरुजनों का अभिवादन करता हूँ निश्चित रूप से। अब इस काम को जब करने लगते हैं तो तब इन गुरुजनों ने मेरे को कहा कि केसाराम जी 5 से 7 साल मनोयोग शिद्दत से काम करना पड़ेगा, और निश्चित रूप से ये काम अगर आपने 5 से 7 साल कर लिया तो आपकी इनकम की आप रोक नहीं सकते हो। क्योंकि यहाँ मैं वापस मैं निवेदन कर दूं कि ये एक ऐसा सिस्टम है दोस्तों, शुरू मत करिए, एक ऐसे सिस्टम की गाड़ी है, शुरू मत करना, पर तो शुरू कर दिया तो ब्रेक आपके पास में नहीं रहेंगे, और जब ब्रेक आपके पास में नहीं है तो इनकम आप रोक नहीं सकते। सिस्टम की ताकत है दोस्तों। तो यहाँ पर अब करंट टाइम में हमारे गुरुजी और हम लोग भी यही कहते हैं, क्योंकि वो समय बहुत सारे जो नेगेटिविटी के क्षेत्र थे वो हम सभी सीनियर साथियों ने जगह जगह घूम के सिस्टम के बारे में जो नेगेटिविटी थी उसको दूर कर दिया। अब नए साथियों को हम कहते हैं कि 4 से 5 साल मनोयोग और शिद्दत के साथ में कंटिन्यूस बिजनेस को कर लेना, और आपकी आर्थिक आजादी निश्चित है, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। वापस सिस्टम बड़ा है, आप और मैं बड़े नहीं है। टाइम फ्रीडम, कल मेरे साथी हीरालाल जी बता रहे थे 5000 लोग टीम में काम कर रहे हैं। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, अगर 5000 लोग टीम में काम कर रहे हैं और वो 1 घंटा भी डेली इस आरसीएम के बारे में सोचे, आरसीएम के बारे में विचार करे, आरसीएम के बारे में मनन करे, आरसीएम के बारे में किसी के साथ में बात शेयर करे, आरसीएम के पोर्टल पर किसी को प्रमोशन करे। साथियों थोड़ा समझने की कोशिश करो, हीरालाल जी भाटी सर का 5000 घंटे काम होता है सर। जैसा कि इन्होंने कल बताया था बाटा ने अपना नेटवर्क कैसे बनाया, इसी प्रकार उसके पास में तो शोरूम खुलवाए थे, और हमारे तो शोरूम चलता फिरता है। कोई भी आदमी कपड़ा पहनने वाला, खाना खाने वाला और घर पे रस्म लेने वाला चाहिए, वो हमारी फैक्ट्री है, वो हमारा आने वाला भविष्य है। तो इस प्रकार जब हम इस काम को कर रहे हैं तो अपने घंटों की गणित इतनी बढ़ जाती है, परंतु 5 से 7 साल के बाद में इस घंटों की गणित को कैलकुलेशन ही नहीं कर पाते हैं हम। जो महीने का जिस प्रकार मेरे को 5 साल हुए, अभी 5 साल से 1-2 महीने ऊपर हुए, और हम जब सिस्टम में काम कर रहे हैं और काम करने के बाद में जो महीने का जो बिजनेस आता है वो रवि जी सर का तो महीने की पहली तारीख को 9 बजे से पहले आ जाता है। क्यों? क्योंकि इनके पिताजी ने इस बिजनेस के अंदर, इस सिस्टम के अंदर एक विश्वास किया था और उन्होंने अपने समय को इन्वेस्ट किया। आज वो समय की गणित कितनी है, उनके लिए समय कितना काम करता है, रवि जी सर भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते सर। तो इतनी बड़ी ताकत है, परंतु वापस यहाँ भी वो मनोयोग, शिद्दत और सिस्टम के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। साथियों इस सिस्टम में निवेदन करूं, मेरे साथ में जो हस्ती खड़ी है, आज भारत के भविष्य निर्माताओं में एक बहुत बड़ी महान हस्ती है, और आने वाले जहां तक मैं समझ रहा हूं कि मध्यम श्रेणी के लोगों के लिए तो विश्व के भी ये महान शक्ति बनने जा रही है। जैसा सर ने तैयारी की है, आज हम बड़े सौभाग्यशाली है कि इन
लोगों के साथ में हम फोटोग्राफ लेते हैं, इन लोगों को साथ में हम घूमते हैं, इन लोगों के साथ में सेलिब्रेशन करते हैं। दोस्तों क्या चाहिए, कौन देता है साहब इतना मान सम्मान? जैसा कि नेटवर्किंग बिजनेस के अंदर आपको हमारे को मिलता है, बहुत सारे गुरुजनों का आशीर्वाद मिलता है। और जब कोई बड़ी हम उपलब्धि हासिल करते हैं तो ऑल इंडिया लेवल पर हमारे को ट्रॉफियों से नवाजा जाता है। डिजिटल सेलिब्रेशन से हमारे गुरुजी लगातार न्यू पिन अचीवर को सेलिब्रेशन करना है। तो इतना मान सम्मान कौन देता है सर? ये नेटवर्किंग बिजनेस है। और इस नेटवर्किंग बिजनेस के अंदर हमारे को इतना मान सम्मान मिलता है। और जब ये मान सम्मान हमारे गुरुजी देते हैं तो निश्चित रूप से हमारे मार्फत जिन लोगों को करियर बनाने में हमारी कहीं न कहीं भूमिका है, वो लोग भी हमारे को आदरणीय रूप से, सम्मान रूप से याद करेंगे। और निश्चित रूप से जब मिलेंगे तो उनका मन तो करेगा ही करेगा कि इनके चरण स्पर्श करूं, चाहे उम्र में बड़े हों तो भी। और मैंने कई बार रवि जी सर के सामने, मुकेश जी कोठारी के सामने, सतोष जी सामने, बड़े बड़े बुजुर्ग आदमी पैर छूने के लिए आ जाते हैं। तो क्या चाहिए इस दुनिया में? मान सम्मान, पैसा, समय, सब कुछ एक मंच में मिलता है, परंतु वापस वही फोकस है कि हमारा विचार हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, हमारी सोच हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। नेटवर्किंग, चूंकि नेटवर्किंग मार्केट लोगों को बिजनेस, इसलिए यहाँ पर आप हर रोज नए लोगों से मिलते हैं और ऐसे लोगों से आपकी दोस्ती होती है जिसे आप नहीं जानते हैं। और आप अपने सभी व्यूअर्स और सभी मेरे सीनियर साथी यहाँ लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, आप भी सोचना कौन कहाँ से कैसे मिल रहा है कि ये किसकी ताकत है। दोस्तों ये नेटवर्किंग बिजनेस की ताकत है। नहीं तो केसाराम जी को कौन जानता, धनराज जी भाटे को कौन जानता, मान सिंह जी को कौन जानता, लक्ष्मण सिंह जी को कौन जानता, और सतु जी को कौन जानता सर। और नहीं तो आज थ्रू आउट ऑफ इंडिया के अंदर हमारे गुरुजनों को लोग जानते हैं और दोस्ती करने के लिए तैयार रहते हैं सर। इतना बड़ा सिस्टम, हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि यही गुरुजी, यही दोस्त, यही हमारे सीनियर साथी हमारे को गोल अचीव करने के लिए लगातार प्रेरित करते रहते हैं। और इसी के बदौलत हमारे जूनियर अपना सीनियर साथ सत्तू जी सर के मार्फत सुमेर पवार ने जो ये डिजिटल वेबिनार प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, ये सब हमारे बिजनेस की ग्रोथ के लिए किया है। दोस्तों समझने की कोशिश करना, ये गर्ज हमारी है, किसी और की नहीं है। ये गर्ज हमारी है, किसी और की नहीं है। और जब हम इस बिजनेस को करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे सीनियर साथी हमारे से फ्रेंडशिप भी करेंगे और हमारे गोल डिसाइड करने के लिए और गोल को उपलब्धि करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। जोखिम मुक्त व्यापार, रिस्क फ्री बिजनेस है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना साथियों। किसने क्या इन्वेस्ट किया है बताने को तो इतना बिजनेस किया, लाखों का करोड़ों का बता रहे हैं, इतना कम पड़ रहा है, इतना कम पड़ रहा है, लगातार चल रहे हैं। इन्वेस्ट क्या किया है, कभी सोचा है क्या? कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया, जोखिम कुछ भी नहीं है और नया कुछ भी नहीं किया है। सामान हम घर का राशन का सामान पहले भी कहीं से ले रहे थे और आज भी ले रहे हैं। पहले भी किसी लाला की दुकान बता रहे थे, आज आरसीएम का पिकअप सेंटर या वंडर वर्ल्ड बता रहे हैं। हम पहले भी किसी की तारीफ कर रहे थे, आज सिस्टम की तारीफ कर रहे हैं, आज हमारे गुरुजनों की तारीफ कर रहे हैं। पहले भी हम कहीं पर भोजन करने के बाद में भोजन और खाद्य उत्पादों को प्रमोशन करते थे, उसी जगह हमारे इन प्रोडक्टों को यूज करना और यूज करने के बाद में हमारे साथियों के साथ में इसको प्रमोशन करना है। और प्रमोशन करना है, माने या ना माने उसका क्या फर्क पड़ेगा दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं, मान ले। यहाँ पर मानना जरूरी नहीं है, परंतु हम हमारे जोखिम मुक्त व्यापार के अंदर केवल मात्र हमारे विश्वास के साथ में इन प्रोडक्टों को यूज करना है और प्रोडक्ट को यूज करने के बाद में इसको शेयर करना है। यहाँ पर मैं एक कहानी बताने की कोशिश करूंगा कि दोस्तों यहाँ समझने की कोशिश करना कि ये बिजनेस हमारे को क्या क्या देता है। दोस्तों सबसे पहला हमारे को स्वास्थ्य लाभ देता है, मान सम्मान देता है, असीमित आय देते हैं, पता ही नहीं चलता कितनी क्या होने वाली है। रवि जी सर कोई पता नहीं, सतु जी अभी तो हम सीमित दायरे में चल रहे, सतु जी हमारे से कई गुना आगे चल रहे हैं, फिर भी हम सीमित दायरे में, परंतु बहुत बड़े जो पहले समय को पहचाना था उन लोगों ने पता ही नहीं चलता कि कहां तक जाएगी। और
मुकेश जी सर कहते हैं, एक बार उन्होंने हमारे को जोधपुर मीटिंग में बताया था कि मैं एक बैंक के अंदर कोई मेरी डील थी और मैं बैंक में गया तो बैंक के स्टाफ में से एक व्यक्ति बैंक कर्मचारी मुझे जानता था, और जो बैंक के अंदर मैं दाखिल हुआ तो उन्होंने पूरे स्टाफ को बता दिया ये मुकेश जी कोठारी सर है। और जो ही एक सफल व्यक्ति बैंक के अंदर एंटर करता है तो बैंक मैनेजर साहब आए और उनको अपना ऑफिस में ले गए और चाय पानी कराने के बाद पूछा कि सर आपकी इतनी इनकम है तो इसको इन्वेस्ट करो, इसमें इन्वेस्ट करो, इसमें इन्वेस्ट करो, इतना गुना हो जाएगी, इतना गुना हो जाएगी। मुकेश जी सर ने हमारे को बताया कि सर ये कम करने का तरीका बताओ। बैंक मैनेजर को मुकेश जी ने बोला कि इसको कम करने का तरीका बताओ। तो बैंक मैनेजर क्या कहे, कम तो हो नहीं सकती। और इसी के ऊपर जब मुकेश जी सर ने हमारे को मंच के ऊपर बुलाया था, सभी सीनियर साथी हमारे साथ में थे जो आज व्यूअर्स है, और उनसे हाथ जोड़ के निवेदन किया था कि दोस्तों मेरे इस इनकम को कम करने का एक ही तरीका है। तो साथियों ने कहा बता दो सर। तो आपके हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं कि आप इस बिजनेस को बंद कर दो। हम सभी ने कहा सर हम बंद करने वाले तो नहीं है, क्योंकि हम हमारे लिए कर रहे हैं। हमने कहा सर हम हमारे लिए कर रहे हैं, आपके लिए नहीं कर रहे हैं। अब आप अच्छा, फिर तो मुकेश जी ने कहा अगर आप आपके लिए कर रहे हो तो इसको बड़ा करना चाहते हो या कम? हमने कहा सर हम इसको और भी बड़ा करेंगे, और भी बड़ा करेंगे, और भी बड़ा करेंगे। जब और बड़ा करेंगे तो उनकी इनकम कहां से कम होगी? ये नेटवर्क की ताकत है, सिस्टम की ताकत है, और इतना बेहतरीन सिस्टम आपके हमारे साथ में है दोस्तों। यहाँ पर स्वास्थ्य, इनके प्रोडक्टों से बहुत सारे घरों के अंदर स्वास्थ्य लाभ हुआ है। जैसा कि भाई चाह रहे थे मेरे साथी कि हेल्थ कार्ड के ऊपर कैसे राम जी कैसे काम कर रहे हैं, मैं निवेदन कर दूं साथियों, किसी के घर में फंक्शन होता है तो उस घर के हम मुखिया से नहीं मिलते हैं, उस घर के पैसा देने वाले व्यक्ति से जाकर मुलाकात करते हैं। और जब उनसे बात करते हैं कि भैया मार्केट में घी है क्या, तो वो कहते हैं कि साहब घी तो नहीं है। तो बस घी नहीं है तो पैसा देने से तो घी होने वाला नहीं है। तो कि सर पता नहीं आपका प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट कैसा है। तो मैं उनको कहता हूं आपने अभी भोजन किया? अब उनके परिवार के अंदर कोई कोई हमारा जो फ्रेंड होता है उसके मार्फत उनको भोजन में हम सीधा रोटी के अंदर डालते हैं घी की जगह। हमारे यहाँ पर मारवाड़ के अंदर चूरमा बनाते हैं और उस चूरमे के अंदर सीधा ही हेल्थ कार्ड डालते हैं। तो पूछते हैं कि कैसा है, तो अभी आपने भोजन जो रोटी चूर के खाया था ये था कि पक्की, हाँ सब गारंटेड बात है। तब उसी परिवार के छोटे भैया को बुलाता हूँ, भैया क्या था इनकी थाली में, ये भोजन किया था, इनकी थाली में क्या डाला? साहब हेल्थ कार्ड था सर ने दिया था। अब उसका पहला विजन क्लियर हो गया कि ये हेल्थ कार्ड घी के जैसा उपयोग किया जा सकता है। फिर उसको दूसरा बताता हूँ, ये काम करना, भोजन घर पे फंक्शन करना, भोजन बनाना, बेस्ट भोजन बनाना, ये तो हमारी मजबूरी है, इसको आप और मैं रोक नहीं सकते। ये तो कोरोना लॉकडाउन हुआ तो कुछ सीमित हो गया, नहीं तो आप और मैं रोक नहीं सकते, क्योंकि फंक्शन करना था और हमारी एक परिपाटी है कि फंक्शन को बेहतरीन करें। जब ये चीज उनको साथ में हम शेयर करते हैं तो हम उनको कहते हैं भैया घी कहीं नहीं है। तो फिर उनको क्या बह रहता है कि भाई हमारे मुखिया लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे। मैंने कहा भैया कौन विरोध करने वाला, क्या विरोध तो कोई नहीं करेगा। अब थोड़ा सा कहीं पर कोई अड़चन आती है तो उसके भी कान में धीरे से डाल देते हैं कि भाई अगर इसको आप इस अमुक व्यक्ति के हितैषी है, क्या हाँ साहब हितैषी हैं, हितैषी हैं तो क्यों घी के नाम पर फालतू इसकी बर्बादी करवा रहे हो, क्यों पैसा इन्वेस्ट करवा रहे हो, फालतू में वेस्ट करवा रहे हो पैसा, घी कहीं है ही नहीं। और जो आपने अभी भोजन में किया, आपसे तो इतना ही है कि इसको संभाल कर रखना है, इनको आपको सपोर्ट करना है कि इसकी बेहतरीन मिठाई बनती है। और जब एक दो जगह हम इस प्रकार की शुरुआत कर देते हैं, तब जब लोगों ने भोजन करते हैं तो निश्चित रूप से कई लोग तो क्या क्या सोचते हैं मुझे पता नहीं, परंतु अपने आप फोन आने लग जाते हैं। मैं कई बार साथियों को जब हमारी होम मीटिंग होती है और तब मैं खड़ा करके कहता हूं भैया अगर आपके भांजियों की शादी है, आपके भांजियों की शादी है तो भात बढ़ने, हमारे यहाँ पर मामेरा कहते हैं, और उत्तरी राजस्थान के अंदर भात कहते हैं। भात बढ़ने कौन जाएगा, कि हम ही जाएंगे, मामेरा तो हम ही भरेंगे। अब मैं उदाहरण देता हूँ भैया, मामेरा किसको दो करोगे, तो मेरी बहन को करेंगे। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, भांजियों की शादी मामेरा भाई लेके जाता है। मैं उनको कहता हूँ कि सपोज दैट आपने 2 लाख रुपए नकद डाले थाली के अंदर
और बाकी का आपने जो ऑर्नामेंट थे। अब 2 लाख रुपए उसी बहन के घर में, उसी बहन के घर के अंदर अगर 30 पीपे घी के आएंगे, 30 पीपे घी के आएंगे और 30 पीपे घी के 6500 प्रति पीपे के भाव से भी 2,10,000 के करीब होता है। अब मैं उनको शेयर करता हूं। अब आपने किसकी थाली में मामेरा किया? बहन की थाली में। अब बहन की थाली के अंदर आपने मामेरा डाला 2 लाख रुपए, और वो 2 लाख रुपए जा कहाँ रहे हैं? अगर वो घी लाती है तो कैसा दिए तो सेठ को ही जाएगा। तो मामेरा किसको कर रहे हो? बहन को कर रहे हो या सेठ को? थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। यही बात अगर आपके सिस्टर ने और आपके जीजा जी ने मान ली और आरसीएम का हेल्थ कार्ड यूज कर लिया, बेहतरीन स्वास्थ्य का बेहतरीन प्रोडक्ट, बेहतरीन खाना बनता है, और वही बात अगर आपकी बहन ने और बहनों ने मान ली, आप कहना कि घी की जिम्मेदारी हमारी और आप निश्चित होकर बाकी का काम ऑर्गेनाइज करो। मैं वापस निवेदन कर दूं, अगर 30 पीपे हेल्थ कार्ड का लेगा तो लगभग 65,000 रुपए लगेंगे। वही आपके बहन के घर के अंदर 1,35,000 रुपए, आपने 2 लाख जो थाली में डाले हैं, 1,35,000 रुपए आपके बहन के घर में बच जाएंगे। माँ मेरा बहन को करना है तो इस प्रकार करो, नहीं तो हम करते तो हैं बहन को माँ मेरा, और जाता है अप्रत्यक्ष रूप से किसी और का है। किसी भी व्यापार की एक समय सीमा होती है कि वह इतने से इतने समय तक चल सकता है, परंतु नेटवर्किंग बिजनेस को किसी भी समय किया सकता है, और चाहे रात को 2 ही क्यों न बज रहे हो, और किसी भी क्षेत्र में किया जा सकता है। यहाँ पर यह निश्चित रही है। यहाँ पर ये आपको सीमित नहीं है। कई बार सफर करते हुए ट्रेनों के अंदर भी साथियों को सिस्टम में ले लिया, कई बार बसों के अंदर भी साथी सिस्टम में आगे, कभी अहमदाबाद खड़े हैं तो भी सिस्टम के बारे में अनजान है, बता दो ना, क्या फर्क पड़ता है। जानकार भाई देखिए, देखो हमारे गुरुदेव वीएस राठौड़ साहब बताते हैं कि आप अनजान व्यक्ति को अगर वो फ्री खड़ा है तो उसको नमस्कार बोल दो, मुस्कुरा के नमस्कार कर दो। सामने वाला ये तो नहीं कहेगा नमस्कार क्यों किया, वो भी मुस्कुराएगा। और एक आपने मुस्कुरा के नमस्कार करने से आपका एक बिहेव चला गया, आपका व्यवहार चला गया उसके पास में कि नाइस गुड आदमी। अब वो आपसे निश्चित रूप से परिचय करेगा, और जब आपसे परिचय पूछेगा तो क्या आपने पूछोगे? निश्चित पूछोगे। फिर वो कहता है क्या धंधा करते हो आप? निश्चित रूप से जो भी आप हमारे इस सिस्टम के अंदर आरसीएम बिजनेस के संबंधित जो भी आप कर रहे हो, जितना भी आपके नॉलेज है, और अगर उनके पास में समय है तो कह दीजिए, और समय नहीं है तो अभी सर नेटवर्किंग बिजनेस के अंदर आरसीएम बिजनेस कर रहा हूँ, इतना तो कह दो। कई बार मेरे साथ में गाड़ी में साथ ही मीटिंग के अंदर चलते हैं, और कब मैं जोधपुर जाना, क्यों जाना, कोई काम है, अरे मैं क्यों शर्मा क्यों कर रहा है, अब ये तो बताते कि मैं आरसीएम मीटिंग के अंदर जा रहा हूँ, आरसीएम के सेमिनार जा रहा हूँ। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करो, वो या तो कहेगा कि तुम गलत फंसा, और या ये कहेगा ये होता क्या है, और होता क्या है यही प्रश्न करते ही आप क्या करना कि मैं वापस आऊंगा तब बताऊंगा, वापस आऊंगा तब बताऊंगा। निश्चित रूप से आपको जितना नॉलेज है उनसे आप अपने सिस्टम के बारे में शेयर कीजिए, और जब सिस्टम के बारे में शेयर करते हैं और आपके जानकारी से, क्योंकि वो आपका परिचित है, आपकी जानकारी से बिल्कुल बिलीव नहीं करता है, तो यहाँ पर आप थर्ड अप्रोच का काम लीजिए। जो भी आपकी सीनियर और एक्टिव अपलाइन है उनसे आप कॉल कीजिए और समय लीजिए। सत्तू जी सर क्या आप फ्री हैं? मेरे सामने उकाराम जी प्रजापत बैठे हैं, इनको मैंने जितना मेरे को नॉलेज था बिजनेस शेयर किया। अब 2 मिनट के लिए आप इनको थोड़ी सी जानकारी दें। ये थर्ड पार्टी का अप्रोच इतना प्रभावशाली रहता है दोस्तों, ये थोड़ा सा करके तो देखो। हाँ, ये बात जरूर है कि आपकी एक्टिव अपलाइन के पास में 2 मिनट भी समय होना चाहिए। अब जैसे इसी समय अगर कोई सत्तू जी सर को और हीरादास जी सर को फोन करे तो कहाँ टाइम है, तो निश्चित रूप से वो यही कहेंगे भाई 9 बजे के बाद में कांटेक्ट करना, और या अगर फ्री हैं तो आपको निश्चित रूप से वो आपको जानकारी देंगे। अब यहाँ पर आपकी कोई समय सीमा नहीं, बाउंडेशन कुछ भी नहीं है, कहीं भी जाकर आप बिजनेस कर सकते हो, और किसी भी जगह जाकर कर सकते हो, और किसी भी समय कर सकते हो। रात को भी ट्रेन में सफर करते हैं, बसों में सफर करते हैं, आपके पास में कोई भी बैठा मोबाइल देखता है, आप भी अपने मोबाइल को देखिए और उसके साथ में थोड़ा सा उनसे परिचय कर लीजिए, और बिजनेस के बारे में जो इस टेक्नोलॉजी के अंदर जो है उसको उनके साथ में शेयर कर दीजिए। निश्चित रूप से मानेगा कि नहीं मानेगा ये मुझे पता नहीं, परंतु फोन नंबर निश्चित रूप से लेगा।
और जब फोन नंबर ले लिया है तो आप कभी कभार उनको हाय हेलो फोन पे भी कर लेना, और जब हाय हेलो फोन पे कर कैसा क्या चल रहा है तो थोड़ा सब सिस्टम के बारे में आप शेयर कर देना। ये पुराने स्टार्टिंग समय के अंदर तो बहुत हमारे सीनियर गुरुजनों ने, जैसा कि मुकेश जी कोठारी कहते हैं कि हमने बहुत सारे इन माथों की चोटें खाई है, अब तो प्लेटफॉर्म तैयार है, अब तो हवाई पट्टी तैयार है, अब तो भातमाला तैयार है, अपने वाहन को लाइए और स्पीड को बढ़ाइए दोस्तों, अब आपको नेगेटिविटी नहीं मिलेगी। मैं आपको शेयर कर दूं दोस्तों, जैसा कि मेरे साथ में गुजर रहा था, मैं और गंगाराम जी इस नेटवर्किंग बिजनेस के अंदर हम साथ साथ में अमूमन घुमा करते थे, और हमारे जहाँ भी हम चौटन बाड़ में जहाँ भी जाते थे तो हमारे को आरसीएम के नाम से चिढ़ाया जाता था, आरसीएम जा रही है, आरसीएम आ रही है, और बहुत सारी फब्तियां कसते थे और हंसते थे, और हम मुस्कुरा के उनको उत्तर देते थे। वेरी गुड दोस्तों, निश्चित रूप से आप हमारे ऊपर हंसते रहिए, क्योंकि हमारे लिए रोने वाले नहीं चाहिए, हमारे को तो हंसने वाले ही चाहिए, इस प्रकार हम कह के जाते। और बहुत साथी जो फब्तियां कसते थे, चुप है, आज चुप है दोस्तों, आपके साथ में भी ऐसा हो सकता है। न्यू व्यूअर्स के साथ में मैं वापस शेयर कर दूं, आपके साथ में ये स्थिति गुजरेगी जो हमारे साथ में गुजरी। पहले आलोचना करेंगे, फब्तियां कसेंगे, फिर चुप रहेंगे, फिर कई महीनों तक चुप रहेंगे, और चुप रहने के बाद में धीरे से चिपकेंगे। ये सिस्टम है सर, देखा है, आए हैं लोग, आ रहे हैं सर। और अगर हमने अब इस स्थिति के अंदर जब इस प्रकार के हमारे साथ में लोग किसी प्रकार का कैसा भी अपनी सोच के अनुसार आपको मेरे को हिलाने की कोशिश करें, हमारे को यहाँ नहीं डिगना, ये बहुत बड़ी ताकत है सर। हम हमारे को डगमगाना नहीं है, हमारा गोल टारगेट निश्चित रहना चाहिए, और जब हमारा टारगेट निश्चित रहेगा तो निश्चित रूप से वो आपके मेरे साथ में आप समझने की कोशिश करो। दोस्तों समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और बहुत बड़ी भीड़ आने वाली है। मैं वापस निवेदन कर दूं, तालियां बजाने वाले में शामिल होना चाहते हो और तालियां बजवाने वाले में शामिल होना चाहते हो। अगर बजवाना चाहते हो तो आज सिस्टम को, साथियों को शेयर करना शुरू कर दीजिए। लोगों को किसी प्रकार के आपको ताने कुछ भी दे, उनको साथ में शेयर करना शुरू कर दो। निश्चित रूप से आने वाले समय में आप मंच पे होंगे और बहुत सारी भीड़ आपके लिए तालियां बजाएगी। और आज भी कई साथी विचार कर रहे हैं कि नहीं अभी नहीं, तो निश्चित रूप से भीड़ के साथ में होंगे और भीड़ के साथ में किसी और लोगों के लिए ताली बजाएंगे। तो समय को पहचानो दोस्तों, जाने को तो कुछ नहीं है, आने को बहुत कुछ है, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके हमारे सामने सर। कहां से कहां तक हमारे गुरुजन जैसा सतुजी पवार ने, मतलब एक बस स्टैंड के ऊपर सब्जी बेचने वाला ने देखो कमाया क्या, ये बड़ी बात नहीं है, कितने लोगों का कैरियर बनाने में इनकी भूमिका है, ये बहुत बड़ी ताकत है सर। और उसका हम भी अंग बन जाए, हम भी हमारे दोस्तों का आने वाला समय, आपको मालूम है बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, और इस बेरोजगारी और महंगाई को आप और मैं रोक नहीं सकते, परंतु ये एक इतना बड़ा सिस्टम है कि इसके मार्फत हम कुछ हिस्सा कम कर सकते हैं, खर्चा करना हमारी मजबूरी है, और खर्चों से इनकम आने का सिस्टम हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव टीसी जी ने हम सभी को बेहतरीन दे दिया। दोस्तों यहाँ पर समझने की कोशिश करना, एक बार क्या हुआ कि एक समुद्र के अंदर तूफान आया और बहुत सारी मछलियां बाहर गिर गई, और मछलियों का एक नेचर होता है कि जब मछलियां पानी से बाहर होती है तो वो थोड़ी देर में तड़प के मर जाती है। परंतु इतने में एक सज्जन आदमी आया, और उस सज्जन आदमी ने मछलियों को उठाया और समुद्र में फेंक कर 1 2 3, इतने में कोई इंटेलिजेंट आदमी आया, अरे भैया तू यहाँ से कितनी मछलियों को बचाएगा, ये लाखों करोड़ों मछलियां तट पर आ गई है। उस बंदे ने कहा मुझे ये नहीं मालूम कि मैं कितनी मछलियों की जिंदगी बचा पाऊंगा, ये मुझे भी मालूम नहीं, परंतु मैं एक काम करूंगा, और जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो मुझे जिंदगियां बनाने वाले में लिखा जाएगा, जिंदगियां लेने वाले में नहीं लिखा जाएगा। और हम सभी का सौभाग्य है कि हम इस सिस्टम के मार्फत लोगों का जीवन स्तर और जिंदगियां बनाने का एक बेहतरीन सिस्टम है, जहां पर कोई रिस्क नहीं है। और साथियों, फ्रीडम ऑफ एज, आपकी उम्र चाहे जो भी हो, आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो 18 साल से लेकर 90 साल का, 100 साल का, 80 साल के सीनियर साथी हमारे बीच में मिस्टर सीपी सकवाल,
कहते हैं कि बैक टाई से नेक टाई में आ गया हूँ, और वो इंग्लिश में बहुत पलटदार बोलते हैं। हालांकि वो पुराने जमाने के अंग्रेजों के जमाने के जेलर की तरह है, मात्र साक्षर थे, और इस सिस्टम ने उनकी कितनी पर्सनैलिटी सुधार दी है। ऐसे तो यहाँ पर आपकी उम्र कोई बाध्य नहीं है। और मैं आपको और निवेदन कर दूं, इस सिस्टम को आपने 5 साल 10 साल सिस्टम के अनुसार कर दिया, आप सेवानिवृत्त नहीं हो पाओगे। आपकी पहुंच और आपकी पूछ, आपकी पहुंच और आपकी पोस्ट दोनों ही बराबर बनी रहेगी। ये बहुत बड़ी सिस्टम की ताकत है दोस्तों। इस कारण से निवेदन करूं कि ये सिस्टम या तो आना मत आना, तो सिस्टम को लगातार सिस्टम के तरीके से, यहाँ देखो बहुत सारे साथी आने के बाद मेरे जैसे क्या अपना दिमाग लगाते हैं। नो, अपना दिमाग मत लगाओ, यहाँ पर सिस्टम का दिमाग लगाओ। हमारे पास में जो भी व्हीकल है सिस्टम से चलाओगे तो मंजिल पहुंचा देगा, और सिस्टम के गलत तरीके से चलाओगे तो हॉस्पिटल पहुंचा देगा। दोनों ही सिस्टम आपके पास में है, तरीका सही होना चाहिए अगर आपको मंजिल जाना है तो। और इसी कारण से बहुत सारे साथी हमारे सिस्टम में आने के बाद में आउट हो जाते हैं, क्योंकि वो पहले तो दिमाग लगाते हैं और उल्टा सीधा खुद करने की कोशिश करते हैं, और सीनियर की सीखते नहीं है, सीनियर की बात को मानते नहीं है, सीनियर को फॉलो नहीं करते हैं, और सीनियर जब भी कोई जानकारी देता है उसके सामने बट आल्सो करते रहते हैं। निश्चित रूप से ऐसा मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, कोई साथी ऐसा न करें, अपने सीनियर एक्टिव अपलाइन को फॉलो करें, जहां भी जरूरत पड़े उनकी आप हेल्प लें। वो आधी रात को भी आपकी हेल्प करने के तैयार है। सर रवि जी जैसे कोई कहाँ जरूरत है, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। इन धोरों के अंदर आना, ऊंटों के ऊपर सफर करना, सर आप समझने की कोशिश करो। यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान के अंदर सीमावर्ती तहसील के अंदर हमारे साथ में बाजरी की सोगरे खाए साथ बैठकर इतनी बड़ी हस्ती, यहाँ पर तो मामूली से अभी थोड़ा सा भी अगर कुछ कमा लिया तो वो बात नहीं करता आम आदमी से, और ये आम से खास बन गए। तो भी इन धोरों के अंदर हम लोगों को बिजनेस को बढ़ाने के लिए आते हैं सर। ये चीज बहुत बड़ी ताकत है। और साथियों अनलिमिटेड एरिया यहाँ पर इस बिजनेस को खुले बाजार में कहीं भी किया जा सकता है। यदि आप कहीं घूमने गए हैं तो भी वहां भी बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा किसी अन्य व्यापार में नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर आपका बिजनेस नेटवर्किंग बिजनेस है। जहां खड़े हो वहीं से भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है आप बाकी ट्रेडिशनल मार्केट में आपकी फैक्ट्री है जहां से आपकी सप्लाई है, या जहां पर आपकी दुकान है, जहां पर आपकी दुकान से आपके ग्राहक है वहीं पर, परंतु यहाँ पर आपका कोई बाउंडेड नहीं है। मेरा एक साथी लॉकडाउन के समय सिस्टम में मेरे साथ में कहीं गाड़ी में चढ़ा था और सिस्टम के ऊपर विश्वास किया और सिस्टम में आ गया। अभी लॉकडाउन के बाद में वापस प्रोफेशनली वो चला गया बॉम्बे, और बॉम्बे जाकर मुझे फोन करता है, सर मैं अमुक पिकअप सेंटर के ऊपर खड़ा हूँ और मेरे जो मैसेज था और जो मैंने सिस्टम के ऊपर अपने ऐप खोली थी वो डिलीट हो गई, थोड़ा सा मुझे मेरे आईडी नंबर दें। साथियों दोस्तों समझो तो सही, धोरिमना का रहने वाला बंदा बॉम्बे के अंदर मेरा बिजनेस कर रहा है, ताकत तो समझो दोस्तों, ये चीज बहुत बड़ी है सर। अब यहाँ पर सबसे बड़ी ये एमएलएम सिस्टम के बारे में मैंने जानकारी दी। अब ये जो आपके मेरे साथ में जो एक बहुत बेहतरीन सिस्टम है आरसीएम क्या है और क्यों करें। दोस्तों हम सभी ये बात तो जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस 21वीं सदी का बिजनेस है। आप कहीं ना कहीं तो नेटवर्क मार्केट के बारे में जरूर सुना होगा। अब हम बात करते हैं आरसीएम बिजनेस की, तो ये यकीन के साथ कह सकता हूं आपका आरसीएम बिजनेस से जुड़ने का निर्णय आपकी जिंदगी में बड़ी सफलता जरूर लाएगा। दोस्तों आरसीएम बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप चाहे जितनी बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हो। दोस्तों हम आरसीएम बिजनेस की केवल एक आर्थिक आजादी नहीं देती है, यहाँ पर हमको जीवन जीने का कला भी सिखाती है, सिखाया जाता है। आरसीएम बिजनेस में आपकी स्किल्स भी बढ़ती है। आरसीएम एक बिजनेस होकर आदमी के संपूर्ण जीवन का विकास करने का जरिए आरसीएम बिजनेस हमें जीवन को सफल होने का मंत्र है। दोस्तों मैं यहाँ पर कई साथियों को शेयर करता हूँ कि मान जाओ सिस्टम को तो ठीक है, नहीं तो सस्ते के चक्कर में लाओ और अभी मेरी जालोर के अंदर होम मीटिंग थी और बहुत सारे साथियों के साथ मैंने शेयर किया था, भैया यहाँ पर ये सिस्टम हमारे को स्वस्थ रहने का तरीका बताया जाता है, यहाँ पर हमारे को करियर बनाने का तरीका बताया जाता है। अगर इस चीज को आपने बिलीव कर लिया तो निश्चित रूप से आप अपना पैसा अपने लिए उपयोग करोगे निश्चित। और मैंने कहता हूँ कि उड़ीसा के अंदर जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है
और वो सारे के सारे हमारे बाड़मेर और जालौर के लोगों की मेहरबानी है, वो हमारे पैसों से बना है। परंतु उन साथियों को मैं कहता हूं, आप उनका मालिकाना नहीं हक जता सकते, पैसा हमारा है। थोड़ा सा महसूस करने की कोशिश करना। सिस्टम को मान गए तो निश्चित रूप से वहां पर पैसा नहीं, यहाँ पर पैसा आपके अपने परिवार के लिए लगेगा, और नहीं तो उन लोगों के लिए पैसा तो लगना ही लगना है। एक एग्जांपल हमारे साथ में बेहतरीन है, मिस्टर ओपी रवि शर्मा, सेकंड जनरेशन है इस सिस्टम की। सुरक्षा किसी भी बिजनेस के अंदर, किसी भी सिस्टम के अंदर आपको सुरक्षा नहीं मिलेगी, परंतु हमारा एक बेहतरीन आरसीएम सिस्टम है, जो आपने जो बिजनेस जितना किया है और जहां पर आपने छोड़ा है वो आपके नॉमिनी के नाम ट्रांसफर होगा, और जब आपके नॉमिनी ट्रांसफर होगा तो निश्चित रूप से वो पीछे देखेगा नहीं कि इनकम कहां से होती। यहाँ पर मैं वापस देख रहा हूँ, ग्राहकों के लिए ये आरसीएम ग्राहकों के लिए रोजगार और सपने पूरे करने का एक महान अवसर है। आरसीएम का पूरा नाम राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, ये एक ब्रांड है। आरसीएम बिजनेस कंपनी का नाम फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड है, जो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। आरसीएम बिजनेस की शुरुआत सन 2000 में हुई थी। आरसीएम बिजनेस आपको सीधे तौर पर कंपनी का डिस्ट्रीब्यूट बनाती है। ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर आपको तीसरा या चौथा पायदान डिस्ट्रीब्यूट का आता है, और यहाँ पर आपको जो ही आप अपना घर का राशन का सामान लेते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं, और आपको डिस्ट्रीब्यूट का पावर मिलता है। और डिस्ट्रीब्यूटर का अर्थ होता है वितरक। यहाँ पर लगभग 500 से 700 के लगभग प्रोडक्ट है, जो हमारे गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के उपयोग किए जाते हैं, और इनको आपको डिस्ट्रीब्यूट करने का एक सिस्टम आपको ताकत देता है। हम आरसीएम पूरे भारत में लगभग 15,000 से ज्यादा आउटलेट है, और हजारों लोग इससे करोड़पति बन गए हैं, और करोड़ों लोग इसकी लाइन में खड़े हैं। और करोड़पति तो आज नॉर्मल बात हो गई है। सिस्टम में अगर शिद्दत से 5 से 7 साल काम करें तो भी करोड़पति बन जाते हैं, परंतु तो बहुत सारे हमारे सीनियर साथी अरबपति भी बन चुके हैं, और हमारे लिए एक प्रेरणा का विषय है। दोस्तों, ये सिस्टम हमारे को कितना क्या देता है। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एरोप्लेन का सफर करेंगे। दोस्तों, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। सिस्टम के अंदर एक सुलू आसमान न्यूट्री चार्ज का एक प्लान आया था, और हमारे गुरुजी सतुज सर, गुप्ता जी सर ने हमारे को मोटिवेट किया और काम को काम के तरीके से किया, और अवसर मिला सर जोधपुर से बॉम्बे तक हवाई यात्रा। और उसके बाद में भी 3-4 बार, एक बार अहमदाबाद से हैदराबाद भी जा चुके हैं, और स्टार डायमंड के सेलिब्रेशन के अंदर जब गंगटोक गए थे तो वहाँ गंगटोक से फ्लाइट के द्वारा विद फैमिली दिल्ली से जयपुर तक आए थे। दोस्तों, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, जो उड़ती हुई आकाश में देखते थे उसके अंदर आज घूमने को मौका मिलता है। कभी जयपुर से आगे घूमने का मौका नहीं मिला। आज दिल्ली, सिक्किम, दार्जिलिंग, अपने सेलवास, गुजरात, बॉम्बे, सर क्या क्या ऐसी चाहिए आपको, मेरे को सारे ड्रीम पूरे होते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, बस कुछ भी जाने को नहीं है सर, एक कॉन्सेप्ट को विश्वास करना है, और जैसा सिस्टम कहते हैं और जैसे हमारे सीनियर एक्टिव गुरुजन कहते हैं उसी के अनुसार इस सिस्टम को फॉलो करते जाओ। कभी भी आपको वो टूटने नहीं देंगे, आपके ग्रोथ ही चाहते हैं। दोस्तों, आपके ये सवाल आ रहा होगा कि आरसीएम बिजनेस से ही क्यों करें, तो मैं आपको कुछ कारण बताने वाला जिससे आपको आरसीएम करना क्यों जरूरी है। आरसीएम बिजनेस ज्वाइन करने के 1000 कारण है, और खर्च कम करने के लिए दोस्तों हम बात आरसीएम बिजनेस ज्वाइन करने की, तो एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि आरसीएम बिजनेस ज्वाइन करके आप अपने खर्च को कम कर सकते हैं। राशन से आमदनी, दोस्तों पिछली मीटिंग के अंदर मैंने बताया था कि जब भी हम इनकम जनरेट करते हैं, और इनकम जनरेट करने का हमारे को उपयोग करने के 2 ही तरीके हैं, या तो राशन के अंदर कर दो या पुण्य के अंदर कर दो। और इस सिस्टम के अंदर आपने राशन का उपयोग किया, इस सिस्टम के द्वारा राशन का उपयोग किया, तो आपको पुण्य भी मिलेगा और वापस पैसा भी मिलेगा। दोस्तों, इस ताकत को समझनी है और अपने बहुत सारे साथियों को समझानी है। अरे खाना खाने से, राशन का सामान उपयोग करने से, नमक मिर्ची उपयोग करने से, साबुन उपयोग करने से, पेस्ट उपयोग करने से
बिजनेस होता है और ये आरसीएम में उपलब्ध है। दोस्तों इस सिस्टम के अंदर रॉयल्टी दी जाती है और हमारे भारत के अंदर 3 लोगों को रॉयल्टी दी जाती है, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक जिसने कोई रिसर्च की है, गायक, संगीतकार, सिंगर, और दूसरा होता है लेखक जिसने कोई बेहतरीन पुस्तकें लिखी है। इन 3 लोगों को रॉयल्टी मिलती है और पीढ़ियों तक मिलती है। और हमारा एक बेहतरीन आरसीएम सिस्टम है जो हमारे को रॉयल्टी देता है, रॉयल्टी जैसी इनकम देता है, जीते जी भी देता है और नहीं जीते जी भी देगा। ये इतना बड़ा सिस्टम है, परंतु वापस वही शब्द है, सिस्टम को सिस्टम के तरीके से ही करना है, तब भी हमारी ये रॉयल्टी इनकम बरकरार रहेगी। और ये काम हमारे को 5 से 7 साल सिस्टम के अनुसार करना ही करना है, शिद्दत और मनोयोग के साथ में, गुरुजनों के सहयोग से और गुरुजनों की गाइडलाइन में। अब दोस्तों यहाँ पर सोचने की, समझने की कोशिश करना, अगर इस बिजनेस के बारे में अगर मैं मेरी कहानी शेयर करूं तो मैं गवर्नमेंट जॉब में सीनियर टीचर हूं, मेरी धर्मपत्नी भी गवर्नमेंट जॉब में टीचर है, एक बेटा और एक बिटिया है। बिटिया बैंक के अंदर बैंक मैनेजर है। यहाँ पर कई जोधपुर के साथी ये हैं, पूरी बगदास्ती के अंदर मुर्दुर ग्रामीण बैंक के अंदर मैनेजर साथियों मेरी बिटिया है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, 2 भाई छोटे हैं, एक लेक्चरर है, एक टीचर है। पर मंथ की राजस्थान सरकार पर मंथ के हिसाब 4 लाख से ऊपर मेरे परिवार को इनकम देता है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, फिर भी मुझे क्यों इस सिस्टम समझ में आया। दोस्तों ये सिस्टम आपके लिए नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए है और इसका सीधा सा आपके मेरे सामने प्रत्यक्ष उदाहरण मिस्टर ओपी रवि शर्मा है। और जो ये उनको इस बात का कोई घमंड नहीं है कि ये मेरे बाप ने किया था, वो ये चीज को इसीलिए कर रहे हैं कि ये सभी को जरूरत है, इसीलिए आपके मेरे लिए कई बार वो पसीना बहाते हैं, कई बार जूझते हैं, कई बार संघर्ष करते हुए दिखते हैं। अभी आप लोगों ने उन्होंने लाइव सुना हो तो किन परिस्थितियों के अंदर हम लोगों को वो मोटिवेट दे रहे थे, आप लोगों ने सुना होगा। सर आई एम प्राउड ऑफ माई सीनियर गुरु मिस्टर ओपी रवि शर्मा, जो किन परिस्थितियों के अंदर हमारे को लगातार हमारी आने वाली पीढ़ी के सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। दोस्तों जब प्यास लगे तो कुआं खोदने जाओगे तो प्यासे ही रहोगे, क्योंकि कुआं खोदते खोदते टाइम लगेगा, इतनी देर आप प्यासे नहीं रह सकते हो। पर तो अगर आपने पहले तैयारी कर ली, पहले कुआं खोद लिया, तो आपकी भी प्यास बुझेगी और आपके आने वाले पीढ़ी की भी प्यास बुझेगी। दोस्तों बस इस चीज को समझना है, कोई रिस्क नहीं, कोई खोने को कुछ नहीं, केवल मात्र समय इन्वेस्ट है। दोस्तों बिजनेस से क्या फायदे हैं, बहुत विस्तार से मेरे सभी टेक्निकल साथियों ने बारीकी से बहुत तरीके से जानकारी दी है और मैं भी शेयर करना चाहूंगा। लंबी टाइम चला गया, लंबी जानकारी मेरे गुरुजन लगातार दे ही रहे हैं, परंतु यहाँ पर वापस मैं निवेदन कर दूं कि ये सिस्टम आपको मेरे को स्वास्थ्य, सुरक्षा, मन चाहिए, इनकम, मान सम्मान, पहचान सब कुछ देता है। और क्या बेनिफिट चाहिए सर। और जब स्वास्थ्य लाभ होता है तो लोगों की दुआएं मिलती है, और जिन परिवारों को लोगों की दुआएं मिलती है उनके घर में दवाएं नहीं आती है, और ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। पहला सुख निरोगी काया, और ये आरसीएम सिस्टम हमारे को बहुत बेहतरीन दे रहा है। दोस्तों एक छोटी सी मैं एक और आपको वीडियो आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। रिलेट करें, अपने आप को ताकत लगानी पड़ेगी, समझना पड़ेगा और करना पड़ेगा। दोस्तों आसानी से होने वाला नहीं है, आसानी से होता तो हर कोई कर लेता, यहाँ भी हमारे को सिस्टम के साथ में करना पड़ेगा। शुरू होने वाली है। सर ये लंगड़ा भी हमारे साथ दौड़ेगा क्या? मैडम ये प्रिंसिपल साहब का ऑर्डर है। सर भागना तो बहुत दूर की बात है, ये लंगड़ा वहाँ रेंगते रेंगते भी पहुँच जाए ना तो भी बहुत बड़ी बात है। ये बच्चा बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो मिस्टर सूरज। तुम्हारा बेटा चल फिर सकता है, यही बहुत बड़ी बात है। इसे रेस में दौड़ा कर तुम इसके साथ ज्यादती कर रहे हो, इसका रिवर्सल इफेक्ट भी हो सकता है। हो सकता है कल कोई बच्चा चलने फिरने की शक्ति भी खो दे। प्लीज डोंट मेक हिम रन। मेरा बच्चा दौड़ेगा भी और जीतेगा भी।
प्रिंसिपल साहब का ऑर्डर है। सर भागना तो बहुत दूर की बात है, ये लंगड़ा वहाँ एंकर एंकर भी पहुंच जाए ना तो भी बहुत बड़ी बात है। केसराम जी सर, किसी को वीडियो नहीं आ रहा है, वो वीडियो आपके वही चल रहा है, यहाँ पे स्क्रीन पे वीडियो थैंक नहीं यू, आ रहा बहुत आभार नई टेक्नोलॉजी करने के लिए सुमित भैया का, और हमारे गुरुदेव सत्तू जी पवार, रवि जी सर, राठौर साहब का बहुत बहुत आभार कि हम साथियों के बेहतरीन सिस्टम को जानकारी देने के लिए बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी डेवलप की है, और जिन साथियों ने मेरा सहयोग दिया है और लगातार मेरे साथ में बने रहे, उन सभी का आभार। पुनः आप लोगों के सभी साथियों के आभार के साथ मैं आमंत्रित करता हूं मेरे सीनियर साथी मिस्टर सत्तू जी पवार फ्रॉम जोधपुर। थैंक यू, जय आर सिंह। थैंक यू, धन्यवाद केसराम जी, बहुत शानदार प्रोग्राम लिया आज आपने, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मिस्टर मकबूल को भी कि उसने बहुत शानदार पीपीटी बनाई थी आपके लिए, और शुरुआत एक अच्छी की है आपने, और एक अच्छा नॉलेज दिया आपने, और हमको अच्छा इसलिए लग रहा है कि आज हमारे सीनियर टीम के लीडर लोगों ने कुछ सीखने का प्रयास किया, और बहुत अच्छा प्रयास था आपका और शानदार दिया, और हेल्थ कार्ड के बारे में भी बहुत शानदार नॉलेज दिया लोगों को, एक नई टेक्नोलॉजी आपने दी है ताकि उस पर बहुत बड़ा काम कर सकता है। आपने पीपीटी के अंदर हर चीज को छुआ है, इसके अंदर जो एक नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर व्यक्ति क्यों काम करना चाहता है वो सारी चीजों को आपने इन्वॉल्वमेंट लिया, इसलिए बहुत बहुत बधाई की बात है सर, बिल्कुल आपको सैल्यूट करता हूँ कि शानदार प्रोग्राम लिया, और मुकुल को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं आपको दोनों को। और अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा मिस्टर मान सिंह जी निर्वाण सर को। मान सिंह जी सर, आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, और आपका एक शानदार मैसेज दीजिए सर। बहुत ही शानदार, मकबूल दर्श ने भी अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया और पीपीटी बहुत शानदार बनाई, और केशवराम जी सर तो आज छा गए, बहुत ही जबरदस्त तरीके से इन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया, और हेल्थ कार्ड की रिटेलिंग का तो जबरदस्त तरीका बताया। आज इस तरीके को सुन के तो हर आदमी हाथ में मामेरा में हेल्थ कार्ड पर धूम मचा देगा। बहुत ही शानदार तरीके से एक्टिव पैसिव इनकम के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया। बहुत बहुत बधाई हो केशवराम जी, बहुत शानदार तरीके से आपने प्रेजेंट किया अपने आप को, और इससे आज टीम को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद मान सिंह जी, बिल्कुल आपने अच्छी बात बताई, बिल्कुल एक्टिव पैसिव इनकम के बारे में अच्छी जानकारी दी है केशवराम जी ने। और अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा मिस्टर रामदयाल जी भाटी सर जोधपुर से। रामदयाल जी सर, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? आ रही है सर, मेरी आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही है सर, वेलकम सर। प्रोग्राम बहुत जबरदस्त रहा आज। केशवराम जी ने मैन एक ही टारगेट, एक चीज पे बहुत बड़ा टारगेट किया कि आरसीएम को क्यों करना चाहिए। उन्होंने क्यों पे बहुत ही मतलब बेहतरीन तरीके से बताया, और पूरा एक ही चीज पे उन्होंने टारगेट किया, क्योंकि जब तक कारण क्लियर नहीं होगा तब तक बड़ा काम नहीं होगा। तो आज पूरे प्रोग्राम में उन्होंने घूम फिर के एक ही चीज बताई, क्यों करना है। ये बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने बताया, मेरे को बहुत पसंद आया, क्योंकि ज्यादातर लोगों का क्यों क्लियर नहीं होता है, इसलिए बड़ा काम नहीं कर पाते। और उन्होंने आज पूरा पीपीटी फाइल इसी पे घुमाया कि क्यों करना चाहिए, आरसीएम बेस्ट क्यों है, हमारे लिए जरूरी क्यों है। सबसे बड़ी चीज उन्होंने एक ही टारगेट की, हमारे लिए जरूरी क्यों है। और जब तक लोगों की जरूरत महसूस नहीं करवाएंगे तब तक लोग कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने आज लोगों को एहसास करवाया कि आपको करना पड़ेगा, और अगर आज इस टाइम अगर आप नहीं कर पाए तो आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। ये लोगों को आज उन्होंने एहसास करवा दिया, इसलिए केशवराम जी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू, धन्यवाद रामदास जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात बताई है। आज क्यों का क्लियर कर दिया सबका, और केशवराम जी ने शानदार प्रोग्राम लिया है। और मैं पूरी सीनियर साथियों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने लोगों को इस प्रोग्राम में जोड़ते रहिए। और मैं आप सभी सीनियर लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ, कल हमारे आरसीएम के ब्रांड पार्टनर गुड डॉट का प्रोग्राम रहेगा, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कल की तारीख के अंदर अपनी टीम के ज्यादा से ज्यादा लोगों को कल के प्रोग्राम के अंदर आपको इन्वॉल्व करना है, ताकि हमारे ब्रांड पार्टनर को महसूस हो कि हमारी टीम की तैयारी बहुत जबरदस्त होती है और इनके प्रोग्राम के अंदर जाना चाहिए ताकि अच्छा लगे सबको। तो कल गुड डॉट का प्रोग्राम रहेगा, तो अपनी टीम के सारे लोगों को इन्वॉल्व करना है इसके अंदर। और अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा मिस्टर गिरीश भाई राठौड़, हमसे जुड़ चुके हैं, बिलोड़ा गुजरात से है। गिरीश भाई, मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? यस सर। वेलकम सर। हाँ सर, जय आरसीएम। जय आरसीएम सर, आज केशवराम सर ने तो बहुत मतलब शानदार प्रोग्राम दिया सर, क्या बोले सर, उसके तारीफ में शब्द नहीं है सर। बहुत शानदार प्रोग्राम दिया है, उनके एक एक शब्द लाजवाब सर, हर शब्द जोर दिया, और मतलब ऐसा मतलब दिल को छू जाता था। ऐसा लग रहा है कि वास्तव में कुछ मतलब आरसीएम करना चाहिए, सभी लोगों को करना चाहिए सर, चाहे वो नौकरी करे, मजदूरी करे, खेती करे या कुछ भी करे सर, करना तो हर व्यक्ति को पड़ेगा सर। क्योंकि ये जो सिस्टम है आने वाले जनरेशन के लिए उन्होंने बताया सर,
बहुत शानदार बताया। मछलियों का उदाहरण दिया, वो भी शानदार बताया सर। कुएं का और प्यासे व्यक्ति का उदाहरण दिया, वो भी शानदार बताया सर। हर तरीके से आज उन्होंने जो शब्द बताए सर, दिल को छू जाने वाले सर। बहुत शानदार मीटिंग रहे सर। मैं तो चाहता हूँ केशवराम जी की मीटिंग तो हर रोज आनी चाहिए सर, ताकि हर रोज मतलब हम लोगों को इन्वाइट करें और बैठाए सर। थैंक यू सर केशवराम जी सर, थैंक यू सतुवार सर, थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद गिरीश भाई, बिल्कुल आपने अच्छी बात बताई। बिल्कुल प्रोग्राम सबके आएंगे, बिल्कुल सबको सुनने का मौका मिलेगा और सबकी लीडरशिप का फायदा पूरी टीम को मिलेगा। इस टीम के ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए यहाँ पे। और अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा जयपुर से मिस्टर धर्मेश जी शर्मा हमारे बीच में है। धर्मेश जी सर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी सर, जी सर। जय सर। जय सर केशवराम जी सर का प्रोग्राम बहुत शानदार रहा सर, और मैं आपको भी बधाई देना चाहूंगा सर इस सिस्टम को रेगुलर चालू रखने के लिए। और सर ने जो बताया, जो भात वाला सिस्टम का, जो हेल्थ कार्ड का बताया सर, बहुत ही शानदार बताया सर, कि पैसे देने के बजाय उनको हेल्थ कार्ड दो तो उनको फायदा भी होगा, और जो वो घी वगैरह लेके आते हैं उसके बजाय हम उनको ये हेल्थ कार्ड देंगे तो काफी ज्यादा उनको बेनिफिट होगा सर। तो बहुत ही गजब का है। हमें सर से यही उम्मीद थी, मैं ये भी सोच रहा था, मैसेज भी डालने वाला था कि सर हेल्थ कार्ड के ऊपर बताओ आप, क्योंकि सर का हम हेल्थ कार्ड का शुरू से हम फैन है सर के, जिस तरह से वो हेल्थ कार्ड भेजते हैं। तो बहुत शानदार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। जय RCM। थैंक यू, धन्यवाद धर्मेश जी। बिल्कुल केशवराम जी बहुत एक अच्छा फोकस बनाया था कि आज केशवराम जी शुरुआत अच्छी की थी कि भाई हेल्थ कार्ड के अंदर किसी के भी परिवार के अंदर कोई बड़ा फंक्शन होता है, शादी फंक्शन होता है, तो परिवार में जाके सबसे पहले रोटी चूर के हेल्थ कार्ड के अंदर गुड़ डाल के खिला दो उनके परिवार को, तो वहां से कन्विंस हो जाएगा। और बहुत शानदार एक इजी तरीके से उन्होंने एक कन्विंस किया सभी लोगों को। तो बहुत बहुत धन्यवाद केशवराम जी। और धर्मेश जी, आपका भी प्यार और स्नेह टीम के साथ ऐसे ही बना रहे, अपनी टीम के लोगों को जोड़ते रहिए। और अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा मिस्टर कालूभाई पटेल। कालूभाई पटेल गुजरात से, विजयनगर से है। कालूभाई, मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? हाँ सर। जय RCM। जय RCM सर। पहले नाम बहुत खूब जबरदस्त सुना था आपके मुंह से कि बाड़मेर में एक बहुत बड़ा शेर है, मगर आज उन शेर से इतना कुछ सीखने को मिलता है, तो मैं चाहता हूँ कभी गुजरात में भी उनका मीटिंग होनी चाहिए सर। क्योंकि केशवराम जी से तो ये सीख मिल गई कि सबसे बड़ी चीज कि कहीं हमारे यहाँ लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, उनको बहुत बड़ा ईगो भी है, तो हम उनको बता भी सकते हैं कि एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट की जॉब अच्छी तरह करने के बाद, लोगों को एजुकेशन देने के बाद, लोगों को शिक्षित करने के बाद भी अगर RCM करके भी अगर आदमी अगर सक्सेस हो सकते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं हो सकते? बहुत बड़ी सीख मिल सकती है। और रही बात हेल्थ गार्ड की, तो हेल्थ गार्ड से तो वैसे वो चाहे हुए हैं, भिलवाड़ा कंपनी से लगा के हर जगह पे केशवराम जी का तो हेल्थ गार्ड एक इनके नाम से ब्रांड है, ये बोल लो तो भी कम नहीं है सर। तो मुकबुल भाई और केशवराम जी ने आज तो वो वनडे खेल दी, दोनों आमने सामने बैटिंग कर दी जोरदार, तो बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सर। थैंक यू, धन्यवाद कालू भाई। बिल्कुल जब मौका मिलेगा तो बिल्कुल केशवराम जी को लेकर आऊंगा मैं, बिल्कुल आपके गुजरात के अंदर। और केशवराम जी का भी बहुत शानदार प्रोग्राम लिया, आज आके भी एक ब्रांड है हमारे लिए, और मैं गर्व है कि वो हमारे टीम के हमारे ब्रांड, हमारे पार्टनर है, वो बिल्कुल बहुत शानदार काम कर रहे हैं। और उनका बहुत रुतबा ही अलग है सर, बिल्कुल। और अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा मिस्टर धन्नाजी भट्टी सर को। धन्नाजी भट्टी सर, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। आइए सर, वेलकम। शानदार सर, बिल्कुल। केशवराम जी ने बहुत ही गजब का बताया, क्योंकि आज सर गवर्नमेंट सर्विस में होते हुए इनकी फैमिली की जो इन्होंने इनकम बताई लगभग 4 लाख क्रॉस है, फिर भी ये RCM में इतनी दिल और जान से जीते हैं, करते नहीं है, मतलब ये दिल और जान से मतलब जी रहे हैं। तो हमारे जितने भी लोग हैं उनको प्रेरणा लेनी चाहिए। वाकई ये अगर करते हैं तो फिर ये पैसों के लिए नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ अपने आप को एंजॉय कर रहे हैं। तो शानदार जानकारी भी दी इन्होंने, बहुत ही गजब का सेशन लिया इन्होंने अभी आज PPT के माध्यम से। और हेल्थ कार्ड के बारे में जो बताया बिल्कुल राइट बात है। हम अगर किसी को भी अगर ये गुड़ के साथ में अगर चूरमा करके खिलाते हैं तो पता नहीं लगता वाकई हम हेल्थ कार्ड खा रहे हैं, फिर ये गाय का घी खा रहे हैं। बहुत ही सुपर डुपर रहा, क्योंकि हमारा साथ में गंगटोक गए थे तो हमारे साथ में प्रोग्राम था, तो हम 7 दिन वहाँ रुके थे, तो बहुत ही सीखने को मिला सर से, बहुत ही वंडरफुल प्रोग्राम। थैंक यू जय RCM सर। थैंक यू, धन्यवाद। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपका स्नेह और प्यार ऐसे ही मिलता रहे, और टीम के लोगों को इस प्रोग्राम के जोड़ते रहिए। और कल की विशेष तैयारी करनी है टीम के सभी सीनियर लोगों को मिलके। और अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा मिस्टर LL पालीवाल जी, जो जयपुर से है। LL पालीवाल जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? सर जी, आ रही है आवाज। धन्यवाद सर का, आप सब लोगों का।
आज का जो प्रोग्राम रहा बहुत ही शानदार रहा, और जो पिछली बार जो प्रोग्राम में हेल्थ कार्ड की अधूरी जानकारी रह गई थी वो आज पूरी हुई है, हमारी भी मनोकामना, क्योंकि पिछली बार बाकी रह गई थी। तो आज जो जानकारी मिली सर से बहुत ही शानदार रही। धन्यवाद। थैंक यू धन्यवाद। बिल्कुल पालीवाल जी, मैं मान लूंगा कि आज के प्रोग्राम से आपको बहुत जबरदस्त फायदा हुआ होगा, क्योंकि जिस प्रकार से केसराम जी ने आज शानदार पीपीटी के माध्यम से बताया था और हेल्थ कार्ड के बारे में जिस प्रकार से जानकारी दी, पूरी टीम को फायदा मिलेगा और बहुत बड़े रिजल्ट निकलेंगे इसके अंदर। और अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा मिस्टर लियाकत खान जी जालोर से। लियाकत खान जी, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? बिनवाल लियाकत जी सर। सर जय सिंह। जय सिंह सर। आज सर को सुनने का काफी दिनों से चाव था, और जो जानकारी, क्योंकि उनका क्षेत्र और मेरा क्षेत्र लगभग एक ही है सर, तो काम करने का आनंद आएगा सर। जो जानकारी दी वास्तव में बहुत शानदार जानकारी है, और इस काम के माध्यम से कि हमारे एरिया में जो बड़े बड़े फंक्शन होते हैं वहाँ घी का बहुत महत्व होता है, कहीं कहीं 20-20, 40-40 डब्बे काम में लिए जाते हैं, तो उन सब जगह इनका इस्तेमाल किया जाए तो शानदार बिजनेस भी बढ़ेगा और स्वास्थ्य लाभ भी होगा, सामने वाले का खर्चा भी बच जाएगा। बहुत शानदार बताया सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू धन्यवाद लियाकत जी। बिल्कुल आपको बिल्कुल फायदा मिलेगा निश्चित तौर पे। बिल्कुल उस साइड में बिल्कुल घी बहुत ज्यादा यूज होता है, तो आप हेल्थ कार्ड पे बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। जिस प्रकार से केसराम जी ने आपको नॉलेज दिया है उसके ऊपर काम करेगा तो 100% फायदा मिलेगा निश्चित तौर पे। अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा मिस्टर हस्तिमल जी गहलोत। हस्तिमल जी गहलोत जोधपुर से है। मेरी आवाज आ पा रही है सर आपके पास? जय आर सिंह सर। जय आर सिंह सर। हाँ, मैं अभी माफी चाहता हूँ, ट्रेंड्स में हूँ, सिस्टम में नहीं हूँ, लेकिन आज मिस्टर केसाराम जी बाबू ने 2 चीजें क्लियर कर दी। एक तो पैसे का घमंड और एक घी का घमंड, दोनों दूर कर दिए। घी को खा के जो घमंड करते थे वो दूर हो गया है, और जिनको भी 2-4 लाख रुपए महीने की इनकम आती है और आरसीएम को हल्का समझते थे उनका भी घमंड दूर कर दिया। मैं सैल्यूट करता हूँ केसाराम जी बाबू को। थैंक यू सर। जय आरसीएम। थैंक यू धन्यवाद। बिल्कुल हस्तिमल जी, बिल्कुल आपका प्रेम और सहयोग ऐसे ही बना रहे टीम के साथ। और अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा खेड़बरमा से हमारे सुरेश भाई है, टेक्निकल अचीवर। सुरेश भाई, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? सर जय आरसीएम। नमस्कार सर। नमस्कार जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। सभी आरसीएम का गुरुदेव और सभी लीडरों का मेरे को नमस्कार है। और आज जो मीटिंग सर ने दिया है बहुत बड़ा समझ में आया है और बहुत बड़ा समझे है। और हेल्थ कार्ड के बारे में तो बहुत बढ़िया बताया है, जबरदस्त सर। तो हमारे भी ट्राइबल एरिया के लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं ज़्यादातर, और फिर भी हेल्थ कार्ड और जबरदस्त तरीके से यूज करते हैं और लगातार यूज करते हैं। और एक दिन हेल्थ कार्ड तेल नहीं मिलता है तो पानी में सब्जी बना के खा लेते हैं सर, लेकिन और हेल्थ कार्ड बिना सब्जी नहीं बनाते हैं। इतना बढ़िया बेहतरीन हेल्थ कार्ड तेल है, सभी लोग को अमृत समझ कर हेल्थ कार्ड तेल को सर यूज कर रहे हैं और बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है। मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और नमस्कार करता हूँ कि बहुत इनके और भी बात समझ में आए कि बहुत छोटे छोटे पैसे कमाते हैं फिर भी योगो घमंड करते हैं, और इतने कम 4 से 5 लाख रुपया कमा रहे हैं फिर भी अभिमान घमंड नहीं है। उस तरह बहुत बड़ा सीखने को मिला है। बहुत सारे लोगों को हम भी बताएंगे को 10-15 हजार और 20 हजार कमाने वाले लोग बहुत अभिमान घमंड करके उसकी जिंदगी पूरी कर देते हैं। तो सभी को हम बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जबरदस्त आज की मीटिंग में बहुत सीखने मिले। हम भी बहुत प्रयास कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी खेड़ब्रह्मा में हम डेपो लाने वाले हैं। तो सब लीडरों को नमस्कार करते हैं। हमको हेल्प चाहिए और जल्दी हमारा और कई सारे लोगों को हेल्थ कार्ड जैसे जड़ी बूटियों की जैसे आरसीएम प्रोडक्ट से हम लोगों को बता के और खिला के और हम भी लेने से बहुत बड़ा हेल्थ कार्ड स्वास्थ्य रक्षा के लिए आगे बढ़ेंगे। जय आरसीएम। थैंक यू धन्यवाद सुरेश भाई। निश्चित तौर पे सबका सहयोग मिलेगा और बिल्कुल आप आगे बढ़ते रहेंगे और अपनी टीम के लोगों को इस प्रोग्राम से जोड़िए ताकि आपकी टीम के लोगों को फायदा मिले और लोगों को अच्छी नॉलेज मिले। और अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा हमारे बीच के अंदर लेक्चरर सर है दोलाराम जी भाटी सर। दोलाराम जी, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी सर, बिल्कुल आ रही है। हाँ वेलकम सर। हाँ बिल्कुल सर, धन्यवाद सर। पहले तो ये मैं बताना चाहूंगा, कल का जो प्रोग्राम दिया था वो मैंने वापस रिव्यू देखा था एक बार, तो मुझे ये महसूस हुआ है कि मेरी तरफ से कुछ शब्द जो मुझे जी
शब्द का प्रयोग मैं नहीं कर पाया था। और ये हमारा सिस्टम भी कहता है, कार्डिनल रूल्स भी कहते हैं, हमारी भारतीय आर्य संस्कृति भी कहती है कि हमारे कार्य, हमारे व्यवहार और हमारे बोली से किसी को भी आत्म सम्मान को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। तो और हमारे सीनियर अपलाइन ने भी और अपलाइन ने भी, यूट्यूब ने भी, कहीं भी मैंने ये देखा है कि बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है कि उन्होंने कहीं भी उस बात को फॉलो नहीं किया कि भाई आपकी तरफ से जी शब्द की कमी रह गई है। तो ये मैंने महसूस किया है, बहुत ही अच्छा लगा मैंने कि इतना सपोर्ट। हम जब अब अहंकार में आ जाते हैं तो वो आदमी का कद घटा देता है। तो मेरी तरफ से यदि किसी के सम्मान को ठेस पहुंचा है तो मैं माफी चाहता हूँ। बाकी हमारी ये कोशिश रहती है कि हम छोटे बच्चे का सम्मान भी ठेस नहीं पहुंचाते हैं। रही बात आज का प्रोग्राम, बहुत ही शानदार रहा सर, गजल का प्रोग्राम रहा। मकबूल जी ने शानदार शुरुआत की और केसराम जी का जो हम अपना सारा अनुभव था वो पूरा हमारे सामने निचोड़ दिया। और हेल्थ गार्ड की जानकारी उनसे हम बार बार उम्मीद कर रहे थे कि वो हमें बताएंगे। आज उन्होंने बता दी हमें किस प्रकार अपना हेल्थ गार्ड, केसराम जी सारे आरसीएम में प्रसिद्ध है, हेल्थ गार्ड नाम से प्रसिद्ध है। तो उन्होंने अपना शानदार अनुभव बताया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय आरसीएम सर। थैंक यू, धन्यवाद बलराम जी। बिल्कुल आपका प्रेम ऐसे ही बना रहे हमारी टीम के साथ, और आपका नेचर बहुत शानदार है और आपकी एजुकेशन का फायदा पूरी टीम को मिल रहा है। और अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा मिस्टर डॉक्टर रामस्वरूप जी सैनी बांदी कोई दौसा से। डॉक्टर साहब, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? यस सर, आ रही है सर, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ बोलिए सर, आ रही है। आज का प्रोग्राम बहुत शानदार रहा और इधर हमारी टीम के अंदर खबराव जी साइड से कुछ लोग नेगेटिव थे, तो हम आज उधर आए हुए हैं। तो आप देख पा रहे होंगे सामने लक्ष्मण सिंह जी भी बैठे हुए हैं। आज इनके साथ में हम मीटिंग को अटेंड किया और ये भी सेलिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आज हमने और भी अच्छी तरीके से सीखा है कि हेल्थ गार्ड को किस तरीके से और अच्छी तरीके से बेच पाए हम। आज का प्रोग्राम बहुत शानदार रहा सर, बहुत अच्छा लगा और हम भी इस तरीके से काम करेंगे, बेचेंगे। दूसरा, बेचते तो पहले भी थे सर, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि इसको बेचना कहाँ है और किस तरीके से बेचना है, लेकिन आज ये चीज और भी क्लियर हो गई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा मीटिंग का रेस्पॉन्स रहा सर आज। थैंक यू, धन्यवाद डॉक्टर साहब। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल जो भी आपने नॉलेज दिया उसके ऊपर काम कीजिए तो बिल्कुल बड़े रिजल्ट आएंगे आपके पास। और आपका स्नेह और प्यार ऐसे ही बना रहे हम लोगों के साथ। और सभी सीनियर लोगों से वापस पुनः बता देना चाहता हूँ, कल का प्रोग्राम विशेष होगा गुड डॉट का। तो कल की तैयारी आपको बहुत बड़े रूप के अंदर करनी है ताकि अपने आश्रम के बिजनेस पार्टनर को अच्छा लगे उन लोगों को। और अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा मिस्टर बुधाराम जी चौहान जो जालोर पादराजून से है। वेलकम, स्वागत है बुधाराम जी। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर, जय आरसीएम। हमने मतलब हमें रवि शर्मा जी के साथ में केसाराम जी के घर पे गए थे एक दिन, और उस दिन 2 दिन की मीटिंग सुनी थी। और केसाराम जी ने आरसीएम के भोपा जी के नाम से जानते, उनके बाद में हमें काम बढ़ाया है पूरा। मैंने केसाराम जी के वहाँ जाकर मीटिंग सुन के रवि शर्मा जी की और केसाराम जी की, और उनके बाद में पूरा काम उठाया मैंने, उनके बाद में रॉयल्टी हासिल की है। सर नमस्कार केसाराम जी, धन्यवाद। जय आरसीएम। थैंक यू, धन्यवाद बुधाराम जी। बिल्कुल मेरे को याद है, मेरे साथ ही चले थे आप, फलोदी से मेरे साथ चले थे केसराम जी के सेडवा के अंदर, और वहाँ पे प्रोग्राम हुआ था और बिल्कुल शानदार रहा था। और अच्छी बात, बढ़िया है, कोई केसराम जी की प्रेरणा से आप आगे बढ़े तो ये अच्छी बात है। और अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा मिस्टर इंदर सिंह जी शेखावत है, जो सेना के पूर्व अधिकारी है। इंदर सिंह जी, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हेलो सर, जय आरसीएम सर, मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है सर। सर मजा आ गया। तो ऐसा आया, शेरों के साथ शेर टकरा गए सर। वैसे जैसलमेर में शेर मिला था, लेकिन आपने मुलाकात नहीं कराई सर, बहुत बड़ी गलती है मेरी। और दोनों शेर मिले थे उस दिन, लेकिन अब मजा आएगा उन धौरों में सर। हम जब आनंद ले रहे थे ना पोते के साथ, तो मजा, अब तो शेर के साथ शेर ही रहेंगे सर। शेर की मीटिंग करवाइए सर। और आज वो जो आप तो हेल्थ कार्ड के बारे में मैंने भी सुना था और मैं भी बेचता हूँ, लेकिन आज के बाद तो इतने बेच देंगे कि धौरों में, क्या जयपुर में लाइन लगा देंगे पीपों की। और बहुत मजा आ रहा है सर, ऐसी ट्रेनिंग मिल रही है। आपने तो कमाल कर दिया सर, इतने इतने शेर। और अभी मैं चाहूंगा कि जोधपुर मेरे कुछ शेर हैं, उनको ये शेर जगाएंगे और आपको हम ले जाएंगे डायमंड स्टार में। थैंक यू सर, बहुत बहुत बधाई आपको, आपने ऐसा बहुत ही मजेदार ट्रेनिंग की है सर। मैं बहुत खुश हूँ सर।
थैंक यू धन्यवाद। बिल्कुल इंद्र सिंह जी, बिल्कुल आपको मजा आ रहा था, हमें भी अच्छा लग रहा है कि आपको अच्छा नॉलेज मिल रहा है जैसे आपकी टीम के अंदर काम आएगा। और अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा मिस्टर हुक्माराम जी सोलंकी। हुक्माराम जी सर, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर। केसराम जी का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और पीपीटी के माध्यम से जो जानकारी दी उसमें मैंने पूरी जानकारी ऐड की ताकि मैं लोगों को शेयर करूं इसके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू हुक्माराम जी। बिल्कुल आपसे तो हमें बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है कि आपकी आवाज नहीं होने के बावजूद भी आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, स्टार डायमंड क्लब को मेंटेन भी कर रहे हैं और रॉयल्टी को भी मैनेज कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है आप जैसे सीनियर लोगों से मिलके कि आपसे प्रेरणा मिलती है पूरी टीम को। और अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा मिस्टर प्रेम भाई बिलड़ी। प्रेम जी मेरी बात सुन पा रहे हैं? प्रेम जी किसी कारणवश से हमसे रूबरू नहीं हो पा रहे हैं, तो अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा मिस्टर केवलचंद जी बालोत्रा से। केवलचंद जी बालोत्रा, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी सर। वेलकम, स्वागत है आपका। जी सर, सब सीनियरों का धन्यवाद सर। बहुत शानदार प्रोग्राम चल रहा है और केसाराम जी ने तो आज मोटिवेशन, प्रोडक्ट प्रमोशन और इनकम के बारे में शानदार जानकारी दे दी सर और मजा ले लिया आज तो। बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू धन्यवाद केवल जी। आप दिल्ली आया करो सर, बिल्कुल कभी कभी आते हैं, आप दिल्ली आया करो और लोगों को जोड़िए इस प्रोग्राम के अंदर ताकि आपके लोगों को बेनिफिट मिले इसके अंदर। बिल्कुल सर, लोग नए रोज जुड़ते जा रहे हैं मेरी टीम के। थैंक यू। और अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा श्यामला जी चौहान है जो पिपाड़ शहर से है, बुधराम जी के भाई है। बुधराम जी, श्याम जी मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी सर, मेरी आवाज आ रही? जी सर, नमस्कार। नमस्कार। आज तो केसाराम जी ने बहुत ही बड़ा रिजल्ट दिया, जैसे एक ही घर में 4 गवर्नमेंट सर्वेंट होते हुए 4 लाख इनकम बताते हुए उनके साथ में भी आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं, तो उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि इनको जरूरत है तो अपन को इनसे भी ज्यादा जरूरत है। ठीक है, जय आरसीएम, जय। धन्यवाद। थैंक यू धन्यवाद। बिल्कुल श्याम जी, बिल्कुल केसाराम जी से बिल्कुल प्रेरणा मिलती है। केसाराम जी के 3 भाई है, तीनों टीचर है और हमारे जो भाभी जी है वो भी टीचर है और पूरा परिवार सक्षम है, पैरों पे है और हर महीने 3 से 4 लाख पर मंथ की इनकम इनके परिवार में आने के बाद इतना जुनूनी व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा है कि तो मतलब बहुत गजब का काम कर रहे हैं। जिंदगी में कभी मैंने इनको नेगेटिव शब्द इनके मुंह से नहीं सुना है और इतनी मेहनत करते हैं कि स्कूल के अंदर मतलब ड्यूटी को भी पूरा 100% निभा रहे हैं, परिवार की जिम्मेदारी को भी निभा रहे हैं। और दूसरा मतलब आज 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम इनके लिए दाएं हाथ का खेल है। मतलब क्योंकि नॉलेज के साथ काम कर रहे हैं और किसी व्यक्ति को बताने में हिचकिचाते नहीं है और शर्म और संकोच 1% भी नहीं करते हैं। तो सैल्यूट करता हूँ केसाराम जी, आपने बहुत जबरदस्त प्रोग्राम दिया है और मकबूल का भी बहुत शानदार सहयोग रहा है। मकबूल को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इसके अंदर। और आज पूरी सीनियर टीम से मैं निवेदन करना चाहूंगा, कल का प्रोग्राम हम सब लोगों के लिए विशेष है, गुड डॉट का प्रोग्राम रहेगा। तो आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि सभी सीनियर साथी अपनी टीम से 20-30 लोगों को कल के प्रोग्राम को जोड़ना, आप सभी लोगों को, ताकि आप लोगों के सहयोग से ही ये अपना प्रोग्राम कामयाब होगा। आप लोगों ने समय दिया है, सुना है, इसे मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ और आपका सहयोग